नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते। मैं इडली वाला ईश्वर रहा हूँ। हाँ। आज से आपके सोसाइटी को बाहर जाने की कोई जरूरत हाँ, नहीं। हाँ। सुबह सुबह गरम गरम इडली के साथ मैं यहाँ हाँ, पे हाँ, आ ठीक जाऊंगा। है। होम डिलीवरी हाँ। सर। सर मेरा एक डाउट है, आप अगरबत्ती को कट करके जलाते हैं, इसमें कोई मन्नत है क्या? मन्नत की नहीं, बचत की बात है। बचत करते हैं? हाँ। भगवान की भक्ति में? हाँ, अरे भक्ति का अगरबत्ती से क्या लेना देना, भक्ति तो दिल में होनी चाहिए, और ये बात लक्ष्मी देवी को पता है। सर आपको भूख लगी है हाँ, क्या? क्यों नहीं? 4 इडली खा लो सर। भूख भाग जाएगी। एक बार इडली खाऊंगा तो हमेशा के लिए भूख चली जाएगी। ऐसा नहीं है सर, दोपहर में फिर से भूख लगेगी। तो एक टाइम के लिए पैसे क्यों खर्च करना, दोपहर को एक बार में ही खा लूंगा। अरे बाप रे, भक्ति के साथ साथ खाने में भी कंजूसी करते हो आप। इसे कंजूसी नहीं कहते, बजट है ये, बजट। बजट हाँ, है। अब तुम जाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाओ जाओ ठीक जाओ है, जाओ जाता हूँ। जाओ, अरे तुम्हारी जाता हूँ चटनी से भाई। मेरी भूख अरे, बढ़ रही है। अरे, जाओ इडली गिर जाएगी जल्दी मेरी। जाओ। लिफ्ट 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 लिफ्ट। क्या हुआ प्रेम नारायण, ये लिफ्ट लिफ्ट क्यों चिल्ला रहे हो? पीछे की सीट खाली है, इसीलिए लिफ्ट देना चाहता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। आज बस वालों की स्ट्राइक है। अब ऐसे में अगर मैं ऑटो से जाता हूँ तो 40 रुपए लगेंगे। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो मैं ही बैठ जाता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। ओहो, क्या इंसान हो, बल्कि भगवान हो। कितना हेल्पिंग नेचर है ज्यादा तुम्हारा। पकाओ मत, बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल। मैडम 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 मैडम, ये प्रेम नारायण जी का पार्किंग प्लेस है मैडम। तो क्या हुआ, हम दोनों का स्कूटर प्यार करता है और ये यहीं पे खड़ा रहेगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। बस ए गोपी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, रम्या की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? ये गाड़ी आपकी गाड़ी से प्यार करती है, इन दोनों को साथ में रहने दो, ऐसा कहा उन्होंने। सुन लो, ये गाड़ियाँ हैं, कोई इंसान नहीं है जो एक दूसरे से प्यार करेंगे। हटाओ। ठीक है। चलो निकालो। क्या निकालूं? ओहो, लिफ्ट के लिए हाथ निकालूं। थैंक यू। हाथ नहीं मिलाना, लिफ्ट दिए उसके लिए 20 रुपए कैश चाहिए। कैश। 20 रुपए कैश? ये तो बहुत गलत क्या है। गलत है इसमें? तुम ऑटो से आते तो 40 रुपए लगते ना, हाँ। तो 20 रुपए देने में क्या हर्ज है? कैश। अरे लेकिन लिफ्ट तो फ्री में देते हैं। पेट्रोल तो फ्री में नहीं मिलता है ना। अब देखो कैश। प्रेम, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अब तुम पैसे मांग रहे हो, कम से कम कुछ तो शर्म करो यार। अरे नहीं, पैसे के मामले में मैं बिल्कुल नहीं शर्माता। यार कैश देना ही पड़ेगा, ये मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे साथ आया। ये लो, माफ करो। थैंक्स। जान छूटी। सर आपको तो पता है ना प्रेम नारायण कंजूस इंसान है, फिर उनके साथ क्यों आए? शट अप। प्रेम नारायण ने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। 20 रुपए का फायदा उसको, 20 का मुझको। तू ये फालतू की बातों में टांग अड़ाना छोड़कर पार्किंग पर ध्यान दे। गो। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिलीट हो गई? हाँ सर। ओ माय गॉड, अगर इस बारे में एमडी सर को पता चला ना तो तुम तो आउट। एक काम करना, तुम डैडी को मत बताना, मैं मैनेज कर नहीं लूंगा। सर, मैं एमडी सर से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हूँ। हाँ रामिया, तुमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के प्रिंट आउट निकाले? सॉरी सर, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिलीट हो गई। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारा काम करने का ये कौन सा तरीका है? क्या हुआ सर? होना क्या है, अपनी नई यूनिट के लिए बैंक लोन अप्लाई किया था। हाँ। और वो डिटेल्स आज 10:30 बजे तक बैंक में पहुंचानी थी। हाँ। पर लास्ट मोमेंट में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स डिलीट हो गई हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम मतलब? कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट हो गई, ये प्रॉब्लम नहीं है। सर, कंप्यूटर से डिलीट हो गया तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरे दिमाग से कभी कोई चीज नहीं उड़ती। रम्या, पैड उठाओ और लिखो। यूनिट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया कॉस्ट 80,90,350 रुपीज। आउटर एरिया कॉस्ट 35,40,726 रुपीज। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1,20 लाख रुपीज। ठीक से नोट कर लिया ना? हाँ। तो आगे फर्नीचर 50,16,421 रुपीज। मशीनरी 1.20 lakh and 50,000. AC plants 10 lakh and 25,000. Power connection material 60 lakh 32,234 rupees. Total amount 5 crore 37 lakh 54,731 rupees. गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल।
इतने बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल्स बिना 1 रुपए की गलती के भी तुमने पूरा याद रखा। ये है प्रेम नारायण, इसीलिए उसके हिसाब में 1 रुपए की भी गलती नहीं होती। पैसा ही उसका प्यार है, पैसा ही उसकी दुनिया है और पैसा ही उसकी दोस्ती है। सर एक और बात, बचत में एक्सपर्ट है ये। आम आदमी किस तरीके से पैसे बचाकर अपनी घर गृहस्थी चला सकता है, कोई इससे सीखे सर। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टाफ। तुम सबको आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इसकी एक वजह है। हमारे नए शोरूम के लिए लोन सैंक्शन हो गया। इस खुशी के मौके पर मैं अपने स्टाफ को 1 महीने का बोनस देता हूँ। अगर उस दिन हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल्स प्रेम नारायण पूरी तरह से याद नहीं रख पाता तो ये लोन सैंक्शन नहीं होता। और इसीलिए आज हमने प्रेम नारायण के नाम पर हमारे पूरे स्टाफ के लिए इस पार्क में एक गेट टुगेदर अरेंज की है। एंजॉय योरसेल्फ। सर बोनस की बात ठीक है, लेकिन खाने पीने पे खर्च अरे क्यों? क्या बोल रहे हो प्रेम, हम लोगों को भूखा क्यों मार रहे हो? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ सर, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारी सब बातें मानते हैं, लेकिन हमारा ख्याल करके बोल दो। हाँ बोलो। बोलो। अरे वाह, मैंने सब बराबर सेट कर दिया है। हाँ, जिसको जहाँ पे बिठाना था उसकी बॉडी को ठीक सही जगह पे लगाया। क्यों जी, बॉडी कैसी है? अच्छी है। चप्पल से मारूंगी। हाँ? आज बच गया तू। मेरा पति घर पे नहीं है इसलिए। हाँ हाँ, तुम्हारा पति घर पे नहीं तो ये बात मुझे क्यों बता रही हो? निमंत्रण दे रही हो क्या? क्यों जी? सुशीला ये बोल के गई है कि उसका पति घर पर नहीं है। लाइन मार रहे हो क्या? तेरे साथ ही लाइन मार के लाइन क्लियर नहीं हो रही, उसको क्या लाइन मारूंगा मैं? नई जमीन लिया तो वास्तु बता रहा था। तुम्हारी ये फालतू बकवास कौन सुनेगा? तुम्हारे वास्तु के ज्ञान से कोई 10 रुपया भी नहीं देता और ऊपर से ये बड़ा बोर्ड लगा दिया। इस पर खर्च हुए 1 रुपया भी नहीं कमाया तुमने। बड़े आए वास्तु के ज्ञाता। चलो अंदर। मेरे वास्तु को तुम इतना कमजोर मत समझो। क्या शेषाद्री के पति को सिर्फ वास्तु देख देख करके ही लखपति बना दिया मैंने? अरे वो तो पहले से लखपति है। तुम्हारी वास्तु के लेक्चर सुन के थोड़ी ही बना है। तुम्हारी वास्तु की बकवास से एमएलए का क्या हुआ ये बताओ। अरे उसका क्या, उसका तो बीच रोड पे पुतला बन गया था। अरे टेररिस्ट के हाथों मरने के बाद उसका पुतला बनाना, ये सब छोड़ो। कितना कमाया ये बोलो। अब उसका मुझे कैसे पता होगा? घर में जितना भी पैसा आता है वो या तो मैं तुम्हें दे देता हूँ या फिर इस मोटे को खिलाने में खर्च कर देता हूँ। चुप करो, मेरे प्यारे बेटे को ऐसा मत बोलो। अरे बेटा नहीं, ये मनी ग्राइंडर है। माँ भूख लगी है मुझे। ले खुद सुन ले इसकी बात। इसे खिलाते खिलाते ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी। एक काम कर, जा अपने भाई से जरा 1000 रुपए उधार तो लेके आ। हर बार उससे पैसे मांगते, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है तभी तो तुझे जाने को बोल रहा हूँ। तू उसकी बहन है, जाके आंसू टपकाएगी तो फौरन पैसे मिल जाएंगे। पापा तू रुक बेटा। सुनो, आज के जमाने में अपने सगे भी किसी की मदद नहीं करते। जितना वो करता है मेरे लिए उतना काफी है। मैं नहीं जाने वाली। तुम्हें जो करना है वो करो। पापा चुप। जब हम दोनों के बीच पैसे की बात चल रही हो तो बीच में कौवे की तरह काऊ का मत चिल्लाया कर। अरे घर का ओनर आ रहा है पापा। आज तुझसे घर का भाड़ा लेकर ही जाऊंगा। पापा आप अंदर जाके छुप जाओ, मैं रोज की तरह बोल दूंगा कि घर पे नहीं है। क्या बात है बेटा, तू ही तो मेरा बेटा है, तू ही बचाएगा मुझे। मैं चला अंदर, अच्छी तरह संभालना इसे। बेटा टमटू, तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा? वो अभी अभी घर के अंदर गए हैं। हमसे बोल के गए हैं ऑनर आए तो नहीं है बोल देना। ये सब नाटक नहीं चलेगा। सुन, अगर मेरा 4 महीने का किराया नहीं मिला तो तुम लोगों का सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। लगता है नया नाटक करना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं जी? सुसाइड। सुसाइड कर रहे हो? नहीं तो क्या गले में ऐसे रस्सी डाल के मैं झूला झूलूंगा? मैंने ऐसा क्या बोला जो सुसाइड कर रहे हो? अरे बेवकूफ, नाटक कर रहा हूँ मैं। अब तू जा। हाँ, हाँ, अपने मकान मालिक की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं तो चला। अरे ये क्या, तुम सुसाइड क्यों कर रहे ये हो? सब आपकी वजह से। अच्छा सुनो, मैं मरने क्यों जा रहा हूँ इसका मैंने एक सुसाइड नोट बना के रखा हुआ है। बस उसे पुलिस स्टेशन तक पहुँचा देना। क्या लिखा है लेटर में मेरे बारे में? जो बात पूरी दुनिया नहीं जानती वो लिखा है इसमें कि आखिर मेरे मौत की वजह क्या हो सकती है। इस लेटर में मैंने वो बात साफ साफ लिखी है कि मेरे मकान मालिक की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, समझे? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, मेरे प्यारे पति मरने जा रहे हैं। मेरी लाश मकान मालिक को फ्री में दे देना। लेकिन जब तुम इस लेटर को लेकर कोर्ट में जाओगी तो वो मुआवजे के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे दे देगा। उस पैसे से तुम एक बोर्ड बनवाना और उस पर सुसाइड हाउस लिख देना और उसे बाहर टांग देना। उस बोर्ड को देखने के बाद यहाँ कोई और किराएदार नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, देखो सुब्रमण्यम, मैं तुम्हारे पास भाड़ा लेने नहीं आया। मैं तो देखने आया था कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है। अरे इतनी देर से मैं गर्दन लटकाए खड़ा था, ये बात पहले क्यों नहीं बोली? अगर गलती से मैं हैंग हो जाता तो क्या होता? मैं आ रहा हूँ अभी। अगर तुमने कुछ कर लिया होता तो मैं तो जेल चला जाता ना। अब तो समझ गए ना? वास्तु के हिसाब से इस घर का पेंट बहुत पुराना हो गया है, अर्जेंटली पेंट करवाओ। आप जो बोलो वैसा करा दूंगा। गुलाबी कलर। हाँ ठीक है, लेकिन पुलिस का लफड़ा मत करना। देखिए, आप लोग आराम से यहाँ पे ठीक है, रहिए। मालिक। ये मेरा गन्ना है। बच गए। रूम का तो हो गया, अब दुकान वाले के बारे में सोचते हैं। उसके बारे में क्या सोचेंगे?
उसकी चिंता मत करो, अब नहीं पूछेगा वो क्यों? क्योंकि उस दिन जब प्रेम नारायण अपने घर आया था तो उसने पूछा कि मेरा साला क्या करता है। मैंने कह दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, किसी के भी यहाँ रेट डाल सकता है, तो डर की वजह से वो नहीं पूछेगा। वेल डन माय डार्लिंग, नाइस परफॉर्मेंस। थैंक यू माय डार्लिंग। सपने प्लस कल्पना इज इक्वल टू प्यार। प्यार बकवास। तीन साल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मुझे लाइक क्यों नहीं करते तुम? देखो यार, ये टू मच है, टू मच तो हो गई। मेरे लिए तुम्हारे दिल का दरवाजा कब खुलेगा? ये कोई मेरे बेडरूम का दरवाजा और खिड़की है जो खुल जाएंगे? ये लड़की, दिमाग खराब हो गया इसका। अरे सुनिए, हाँ? प्यार करने के लिए खर्चा थोड़ी होता है। प्यार तक ठीक है, लेकिन शादी के लिए बोलेगी तो? अच्छा, तो क्या तुम जिंदगी भर कुंवारी घूमते रहोगे? शादी क्या, मैं खर्चे वाला कोई भी काम नहीं करने वाला। ऐसे अकेलेपन से बोर नहीं होते हो? मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आज तुमसे मैं ये जान कर रहूंगी, तुम मुझसे शादी करने वाले हो या नहीं? अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा। तुम कैसे नहीं करोगे वो मैं भी देखती हूँ। मैं तुम्हें शादी के लिए मना कर ही रहूंगी, और अगर तुम शादी नहीं करोगे ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, ब्लैकमेल कर रही हूँ। ब्लैकमेल करो या ईमेल करो, हमारी शादी नहीं होगी, जाओ। ये एक लड़की से इतना दूर भाग रहा है, कैसा लड़का है? मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। बेवकूफ। मैं कम इन सर? हाँ, यस कम इन। ये क्या पूरा घर खाली पड़ा है? सामान भाड़े पे दिया है कि बेच दिया है? बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। हेलो सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप पेपर पढ़ रहे हैं क्या? सर जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ आप मुझे देखे बिना बहुत सीरियसली पेपर पढ़ रहे हो। सर वैसे मुझे एक डाउट है, आप पेपर पढ़ रहे हो या उसके पिक्चर्स देख रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे सर कुछ बोलिए ना। डोंट डिस्टर्ब मी। बोले, चलो सुकून मिला। सर वैसे मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है। वैसे घर में टीवी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये क्या आप बाजू वाले का टीवी देखते हो? आपने घर में टीवी नहीं रखा? ओहो, बिल ज्यादा आएगा इसलिए आपने टीवी नहीं रखा है ना? वैसे अगर आपको दूसरा चैनल देखना हो तो आप क्या करते हो? हाँ, टीवी वहाँ, उसका रिमोट यहाँ। वो बच्चे खेलते वक्त रिमोट यहाँ पर भूल गए थे क्या? नहीं, उनके हाँ। बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं इसलिए मुझे दिया। इसका मतलब रिमोट भी फोकट का ही है क्या? ये न्यूज़पेपर तो आपके पैसों से खरीदा हुआ है ना? सर पेपर तो ना बाजू वाले को देना है। ए, कौन है बे तू? ये अपना पेपर पढ़ रहे हैं, तू इन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? पेपर इनका है? कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या ये पेपर खरीदने वाले लगते हैं? हाँ? सर मतलब आप पेपर भी नहीं खरीदते हो क्या? ए, सब फालतू की न्यूज है। 3 मर्डर 2 एक्सीडेंट। अपना पेपर पकड़ और निकल। 50 पैसे देते हो और इतना किटकिट करते ए, हो। तुझे तेरा न्यूज़पेपर मिल गया ना, चल अब निकल। क्या बात है सर, आप 2.5 रुपए का पेपर 50 पैसे देकर पढ़ते हो? आहा, इतनी सेविंग करने के बाद भी अपना देश इतना पीछे क्यों है सर? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तुम कौन हो? मैं चैनल के लिए एड सीरियल शूट करता हूँ। एड सीरियल? जी हाँ सर, सीरियल जब चलते हैं तो बीच में एड आते हैं। एड का सीरियल से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए मैं इसे एड सीरियल कहता हूँ। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय, मेरी नई एड फिल्म के लिए ना मैं एक नई स्टोरी बना रहा हूँ, जिसके लिए मुझे किसी मिडिल क्लास वाले का इंटरव्यू चाहिए। और आपको देखने के बाद तो आप पूरे के पूरे मिडिल क्लास वाले ही लगते हो। तो क्या सर मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जाओ कहीं और जाओ। प्लीज सर, आप फ्री में मत देना। अगर आप चाहो तो मैं आपको शेविंग सेट दे दूंगा। तुम मुझे शेविंग सेट देना चाहते हो ना, तो एक काम करो, शेविंग सेट के बदले मुझे 200 रुपए कैश दे दो। आहा, क्या बात है सर, पॉकेट में कैश पड़ा है, ले लो। हाँ हाँ, वेरी गुड। तुम सवाल पूछोगे या मैं खुद बताऊं? नहीं, मैं पूछूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पूछो। संसार मतलब? नरक। सन्यास मतलब? स्वर्ग जैसा होता है। शादी मतलब? वेस्ट खर्च। बीवी मतलब? एक्स्ट्रा लगेज। बच्चा मतलब? कर्जा। इंसान को क्या करना चाहिए? खर्चा कम करो। तो क्या करना चाहिए? सेविंग करो। फ्यूचर प्लान क्या है? जीवन बीमा। सबसे खराब चीज? इनकम टैक्स। एंगेजमेंट में लड़की को नहीं देखना चाहिए। तो खुश कैसे रहेंगे? बस टॉप पे लड़कियों को देखकर। खाली क्या नहीं रखना चाहिए? जेब को। अच्छा, तो फिर खाली बैठने से क्या होता है? पेट निकलता है। तो फिर बैठे बैठे पैसे कमाने का जरिया क्या है? मैच फिक्सिंग। आपका फेवरेट एक्टर? वीरप्पन। वीरप्पन? वो क्यों? 14 साल से बिना कोई काम किए जंगल में रह रहा है इसलिए। आहा, प्रेम नारायण जी, आपके जैसे इंसान को समझना किसी के बस की बात नहीं है। आपके तो पैर छूने चाहिए। चलो आपके पैरों का क्लोजअप लेते हैं। किस लिए? अरे ऑडियंस आपके पैर छुएगी ना, इसलिए। प्रेम क्यों रे दीदी। प्रेम, कैसा है मेरा प्यारा भाई? हॉस्पिटल में पेशेंट को पूछते हैं, वैसे क्यों पूछ रही हो? सर वैसे ही आपकी वाइफ है क्या? मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी बात सुनो, तुम नॉर्थ साइड में खड़े हो, वास्तु के हिसाब से ईस्ट में आ जाओ तो सबका अच्छा होगा। किसका अच्छा होगा? सबका अच्छा होगा। हाँ। और टम टू कैसा है? तो अच्छा अरे है वाह ना? वाह, क्या सूटेबल नेम है। बॉडी तो देखो हाथी की तरह कितनी प्यारी लग रही है। रास्कल, हाथी मुझको क्यों बोल रहे हो? हाथी दिखते हो तो हाथी ही बोलूंगा ना। पापा इसको भगाओ यहाँ से। ए, कौन है तू? मेरे बेटे को हाथी क्यों बोल रहा है? इसकी सेहत तो पहले और भी अच्छी थी, अब तो नजर लग के पतला हो गया। गुड, वेरी गुड, नाइस फेस। एक पोज देना, क्लोजअप ले लेता हूँ। इनकी शक्ल ग्राफिक्स में जिराफ की बना दूंगा। क्यों रे? एकदम करेक्ट मेरे मैचिंग। पति को जिराफ बोलता है? बदमाश अरे कहीं दीदी, का। नहीं, नहीं, दीदी, दीदी, अरे, छोड़ो, नहीं, जाने दो। बहुत अरे, तेज मारती है मोटी, यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे दीदी क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे सर सर, अरे समझाइए मेरा ना काम हो गया ना, जा। जाना। दीदी, दीदी, ये बताइए अचानक यहाँ कैसे? वो क्या? अरे तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं क्या हम लोग कितनी प्रॉब्लम में क्यों, हैं? क्या हुआ?
अरे वो मकान मालिक हम लोगों को रोज रोज आके परेशान कर रहा है। अच्छा उसने क्या किया? क्या किया मतलब? हर एक तारीख को वो जान नोटने घर चला आता है। सुन लिया ना हमारी क्या हालत हो रही है, आप समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे ऑफिस जाना है। तुम लोग आए हो तो 5 मिनट बैठ जाओ। मतलब 5 मिनट में हम यहाँ से चले जाएं? तो एक काम करो, पहले 100 रुपए निकालो। 100 रुपए? अरे वापस घर जो जाना है तो जाने का किराया तो देना पड़ेगा ना। 1 मिनट रुको, वास्तु के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट का ये संगम ठीक नहीं है। इनका संगम अगर मेरी पॉकेट में हो तो बेस्ट होगा। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था। चलो बेटा। पापा मुझे गोदी में लो। तुझे उठाऊं? अरे मेरी कमर टूट जाएगी, चल चल। देखा ना तूने उसे? हाँ हाँ देख लिया मैंने उसे, बहुत ही कंजूस इंसान है। चलो आदमी अच्छा है लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं करता। इतना सिंपल सिटीजन है। सिंपल सिटीजन होने का कोई फायदा नहीं होता। चलो मान लिया इंसान है, लेकिन पैसे ना खर्च करने का मतलब क्या है? सिर्फ एक पैंट और एक शर्ट पे पूरा हफ्ता निकालता है, सिर्फ एक ही टाइम नाश्ता करेगा, एक ही टाइम खाना खाएगा। इतना कंजूस इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। अगर मच्छर काटते रहेंगे तो भी फैन चालू नहीं करता। ये है उसका कैरेक्टर। उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान नहीं पाया। मैं जानती हूँ, मैं महीने की सारी सैलरी खर्च कर देती हूँ और वो महीने की पूरी सैलरी बचा कर रखता है। अगर हम दोनों ही ज्यादा खर्चा करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, पर दोनों में से कोई एक बचत करता है तो घर अच्छे से चलता है। हाँ, तेरा सिलेक्शन तो अच्छा है सिस्टर, पर उसके घर पे उसकी एक बहन और उसका एक जीजा है। बहन तो रानी मुखर्जी जैसी दिखती है, लेकिन वो जीजा मंदिर के बाहर खड़े भिखारी जैसा लगता है, और उनका वो बच्चा लगता है जुरासिक पार्क से कोई डायनासोर भाग के आया हो। वो पूरी जो फैमिली है ना, वो किसी चिड़ियाघर जैसी दिखती है। और वैसी फैमिली में तुम जाने की सोच रही हो? हाँ, घर के बाकी लोगों को छोड़ दो। प्रेम नारायण को देखी तो वो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही जेन्युइन है, स्पेशली बहुत ही सेंटिमेंटल है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ओह, अरे रुको, ये क्यों तोड़ रहे हो? सर ने तोड़ने को कहा। मुझे सर से बात करने दो, तुम रुको, तोड़ना मत। हाँ सर 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 आप ये नेम प्लेट क्यों निकलवा रहे हैं सर? इस पर मेरी माँ का नाम लिखा है। माँ का नाम लिखा है तो क्या करूँ? म्यूजियम में ले जाकर रखूं? ये क्या सर, कोर्ट ने 1 साल का टाइम दिया है, मैं चुका दूंगा। उससे कहिए ना तोड़े सर प्लीज। बड़ा आया चुकाने वाला, साल भर से तो पैसा दिया नहीं है, कहाँ से चुकाएगा तू? चुका दूंगा सर, जल्दी ही चुका दूंगा। रात दिन मेहनत करके चुकाऊंगा सर, उसे मना कीजिए सर प्लीज। रात दिन मेहनत करने के बाद में भी तू इतना पैसा नहीं चुका पाएगा। इसकी बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है पापा। आज इससे हम लोग अपना घर छुड़ा करके ही रहेंगे। हाँ? सर, तोड़ रहे? रुक जाओ। क्यों रे? तू कौन होता है रोकने वाला? मुझे रोक के दिखा, मैं जाके तोड़ता सर हूँ। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। हट। सर रोकिए ना इसे। सर 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 रुकिए सर। सर 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 ऐसा मत कीजिए हटाओ। प्लीज सर। नहीं। हट। अरे देख क्या रहे हो, मारो उसे। मारो उसे। अरे ये तो बहुत भारी पड़ रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ उसे मारो। जाओ मारो उसे, जाओ। डरपोक कहीं का। Stop it! Stop it! Stop it! ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? सबके सामने जानवरों की तरह लड़ रहे हो। सर मैंने कहा था मेरे माँ की नाम की जो नेम प्लेट लगी है उसे मत हटाना, लेकिन इन्होंने सर। तो क्या करे? पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। आप चुप रहिए। कोर्ट से इसे अधिकार मिला हुआ है, ये जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार इस घर में आ जा सकता है। और तुम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो, मारा मारी कर रहे हो, ये सब नॉनसेंस और है। जो ये कर रहा है वो नॉनसेंस नहीं है। स्टॉप ऐसे। मैं इस केस में इसका लॉयर हूँ। अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं जाओगे तो मैं खुद जाके कंप्लेन करूंगा। चलो अंदर जाओ, मैं कहता हूँ अंदर जाओ। चलो। चलो तुम कहा ना, चलो आओ। अच्छा हुआ जो मैं इधर से जा रहा था और तुम्हें देख लिया। तुम क्यों उनसे बेवकूफों की तरह झगड़ा कर रहे थे? अगर उसे कुछ हो जाता तो? एक बात कहूँ सर, अगर आप नहीं आए होते
तो मैं उसकी जान ले लेता। आखिर ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो तुम इतने गुस्से में हो? सर देखिए सर, ये इसमें मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। इट्स ओके, कूल डाउन। मेरी बात सुनो, मुझे अर्जेंटली जाना है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? माँ पापा कहाँ गए हैं? पापा कहीं नहीं गए हैं बेटा, वो हमारे साथ ही हैं। हे भगवान, अब मैं इन बच्चों को कैसे संभालूं? ये क्या है भाभी जी? इस तरह से परिवार के साथ बैठकर रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आपके पति ने इस घर को बनाते समय काफी रुपए ब्याज पे ले रखे थे मुझसे। अब वो पैसे कौन देगा? ये धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका देंगे। आप कौन है बहन जी? मैं प्रेम नारायण की मौसी हूँ। प्रेम नारायण की मौसी हैं। वो तो हम तब मानेंगे जब तुम इनकी मुसीबत कम कर दो। ब्याज के साथ में सारा रुपया आप हमें वापस कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? इनका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। रुक जाओ भैया, सेठ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप इन्हें निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? घर का मालिक जहाँ गया है वहीं ऊपर। प्रेम नारायण हमें जाना होगा। नहीं दीदी, ये घर मेरे पापा का है, मैं क्यों जाऊँ? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर के अंदर कहाँ जा रहा है? ए रुक, ए लड़के, चल बाहर निकल। अब ये तेरा घर नहीं है, पैसे हमने लगाए हैं, समझा क्या? चल बाहर निकल, चल। देखता हूँ कैसे तू रहेगा इस घर में। चल बाहर निकल। पकड़ दिखाता है, चल चल बाहर, चल चल। अरे बड़ा हठी लड़का ये, मुझसे जिद कर रहा है। छोड़, चल बाहर निकल, चल चलो फेंक दो सारा सामान इनका बाहर। अभी भी ये घर तेरा नहीं है। मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा, फिर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा, फिर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा, फिर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा। खा बेटा खा, कितना पतला हो गया है तू। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तुम? इसे खिला खिला कर और मोटा करने का इरादा है क्या? क्या? क्यों मेरे बेटे को नजर लगा रहे हो? आज तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ बोलते हो। एक साड़ी तक नहीं दिलवाई तुमने। ये क्या है जी? ऊपर से कैसे टपका? साड़ी है। देखा, भगवान ने तेरी बात सुनी और फौरन तुझे साड़ी टपका दी। तू मेरे लिए भी रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए एक ड्रेस टपका दे। क्या बात है, भगवान का कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा है। पापा मुझे भी पैंट शर्ट मंगवाओ। अरे तेरे साइज के कपड़े वहाँ नहीं मिलने वाले, इसलिए तो चुप बैठा रहा। अरे बाप रे, ये तो एसी की साइज के कपड़े आ गए। आज तो कपड़ों की बारिश हो रही है। नमस्ते जी। तुम कौन हो? इलेक्शन पास आ रहे हैं जो कपड़ों की बरसात करके यहाँ वोट मांगने चली आई हो? इसका वोट तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं प्रेम नारायण के ऑफिस में काम करती हूँ, उनके बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा, बात करनी है। बैठो। हाँ बैठो बैठो। मेरे भाई के साथ काम करती हो और इतना पैसा खर्चा कर रही हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरा डिपार्टमेंट अलग है और उनका डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट अलग है? तो पार्ट टाइम में क्या किसी ड्रेस की दुकान पे काम करती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी खुशी के लिए लाई हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं प्रेम नारायण जी से प्यार करती हूँ। फैसला सोच समझ के तो किया है ना? हाँ किया है, मैंने तो उनसे कई बार बात की है, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं। अगर आप बात करेंगे तो मुझे यकीन है वो आपकी बात मान जाएंगे। शादी का कमीशन कितना दोगे? आप जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। तो फिर एक काम करो, तुम एडवांस के तौर पे पहले 500 दे दो, बाकी फाइनल होने के बाद। हाँ ये ले लीजिए। थैंक यू। वैसे आने जाने का जो ऑटो में खर्च होगा वो क्या मैं अपनी जेब से भरूंगा? ये तो लीजिए। मुझे थैंक्स। वो क्या है ना, इससे मैं साड़ी खरीदूंगी, तब तक ये पुरानी साड़ियाँ एडजस्ट कर लूंगी। शादी में इससे भी अच्छी साड़ी खरीद कर दूंगी। क्या बात है, तुम तो डायरेक्ट शादी पर पहुंच गई। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ, उस जैसे कंजूस को तुम जैसा पैसा लुटाने वाली महालक्ष्मी आखिर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? वैसे टेंशन मतलब तुम्हारी शादी 100% हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर नहीं मानेगा तो कान पकड़ के ले आऊंगा उसके। तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं इतना काम करता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ, बताओ किसके लिए? किसके लिए? ये सब कुछ मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ। शादी की बात करते हैं, अरे उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। उसकी टेंशन तुम क्यों लेते हो? शादी के बाद जैसे ही वो तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारा खर्चा आधा हो जाएगा। वास्तु यही कहता है। हाँ, इतनी प्यारी लड़की मिली है तुम्हें कि जैसे ही वो तुम्हारे घर के अंदर एंटर होगी पूरे घर का वास्तु टनाटन हो जाएगा। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है। लड़की देख ली? हम कहीं नहीं गए, वो खुद घर पे चल के आई थी और उसने सारी डिटेल खुद बताई हमें।
मेरा यकीन मानो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कौन लड़की है? कौन लड़की है? सुंदरी है, देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तुम्हारे ही ऑफिस में है रम्या। ओ, वो लड़की अभी तक मेरे पीछे पड़ी थी, अब तुम्हारे पीछे भी पड़ गई। कहीं उसने तुम लोगों को कमीशन तो नहीं दिया ना? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी शादी के लिए मैं उससे कमीशन लूंगा क्या? ये हमेशा हमको कमीशन खोरी समझता है, इसे हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखो भैया, लड़की बहुत अच्छी है, वो कमा भी अच्छा लेती है, तुम्हारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। जरा एक बार सोच कर तो देखो। जो भी हो, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तुम पैसे को लेकर इतनी चिंता मत करो, उसकी जेब में भी पैसा है और तुम्हारी जेब में भी पैसा है। पता है, जिनकी जेब में पैसा नहीं होता उनको भी 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। सुनो, रम्या भी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और रम्या भी पैसा कमाती है, हो गई ना डबल कमाई। और ओवर टाइम करोगे तो और ज्यादा कमाओगे, और इस तरह उधर तुम्हारे बेडरूम का वास्तु सेट हो जाएगा। वास्तु? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मैंने कहा था ना मेरा भाई मान जाएगा, उसने हम लोगों की बात मान ली। सच कह रही हो? हाँ। टाइम हो रहा है, एंगेजमेंट कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है? सब बातें पक्की होनी चाहिए। तुम जो बोलोगे वो सब कुछ मंजूर है। हर महीने की सैलरी तुम्हें दिया करूंगी, कोई फालतू का खर्चा नहीं करूंगी। जो भी बजट तुमने बनाया होगा मैं उसी में घर चलाया करूंगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। एक्सक्यूज मी, थालियाँ बदल ले। ओह या श्योर। चलो, रस्म तो हो गई, अब शादी कहाँ करेंगे? एक्चुअली बड़े होटल में रखने की सोच रहे थे, मगर हमारी बहन बोलती है कि मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। ज्यादा नहीं, 20,000 लगेंगे। नहीं नहीं, इतना खर्चा नहीं करूंगा। सिंपली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी कर लेंगे। अरे तुमको पियोन हो जो इस तरह से शादी करोगे? क्या जीजा, आपको पता है ना इसमें कितना खर्चा होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा, लेकिन रिसेप्शन तो रखना ही होगा ना। उसमें भी तो खर्चा होगा ना। ज्यादा नहीं, 30,000 ही तो लगेंगे। हाँ? अरे बाप रे, 30,000? नहीं नहीं। अरे भैया, खर्चे को लेकर इतना डर रहा है, शादी में तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, रिसेप्शन पे इतना खर्चा होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। कैसी घटिया बात करते हो यार। रिसेप्शन नहीं दोगे तो भी ऑफिस के स्टाफ को तो बुलाओगे ही ना। कम से कम 200 लोग तो आएंगी। लो सुन लो, हर एक आदमी 200 रुपए की गिफ्ट तो लेकर आएगा ही। तो 200 इंटू 200 40,000। रिसेप्शन का खर्चा 30,000, फिर भी 10,000 रुपए का प्रॉफिट। अगर ये सारे गिफ्ट बेचेंगे तो कैश कितना मिलेगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सबको ओरिजिनल रेट में बेच दूंगा। तुम्हें बेचना तो आता है ना? कैसी बात कर रहे हो, पुराना एक्सपीरियंस है। असल में वास्तु के नाम पे मैंने आज तक बहुत से लोगों को लूटा है, और तुम्हारे रिसेप्शन में मैं किसी को लूटने वाला थोड़ी हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी शादी में पैसा ही पैसा इकट्ठा करवा दूंगा। इतने सारे लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? हाँ, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी से गिफ्ट देकर खाना खा ओ लीजिए। जीजा, वो लोग गेस्ट नहीं है। ऐसे कोई गेस्ट होते हैं क्या? वो जो खड़ा है ना, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो डेकोरेटर है, और वो है कुक। उनके पैसे देने हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं वो लोग। Shut up, देख गिफ्ट लेके आ रहा है। क्या कहा? अरे आइए सर, आइए, वेलकम। आइए आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन। वेलकम वेलकम। बड़े प्रोपराइटर छोटे प्रोपराइटर नहीं आए? दरअसल उन लोगों की मीटिंग थी, इसीलिए नहीं आ पाए। ये पैकेट तुम्हारे इस समय में आप पहले मेहमान हैं जो इसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। इस पैकेट में कोई सोने की चीज है? मैं खोल के दिखाता हूं। अरे ये गिफ्ट में चेक लग रहा है। चेक नहीं है, लेटर है। लेटर है? हाँ। क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। डियर प्रेम नारायण, गिफ्ट देना और लेना तुम्हें पसंद नहीं है, ये हमें पता है। इसीलिए हम सब तुम्हें बड़े से गिफ्ट के बॉक्स में अपने दिल की बातें लिखकर प्यार से फ्री की बधाई दे रहे ये हैं। कैसी बधाई है? रिसेप्शन पे तो हर कोई गिफ्ट लेकर आता है। यार रम्या, इतना सारा खर्चा बेकार गया। थोड़ा शांति रखो ना, जरा उधर तो देखो, हमारा पूरा स्टाफ आ गया। अब तो खुश हो जाओ। अरे वाह भैया, इतने सारे लोग आए हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ आइए आइए, एक एक करके स्टेज पे आइए और वधू वर को गिफ्ट दीजिए और चले जाइए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। गिफ्ट देके जल्दी खाना खाओ। तुम जाके भोजन कर लो भाई। आप ये लेटर पकड़ो, हाँ, लाओ। मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या ऐसे ही चले आए, गिफ्ट नहीं लाए क्या? आया हूँ, लिफाफा है ना। कवर खाली है कि उसमें कुछ है भी? प्रेम नारायण के शादी के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है। अरे बाप रे। प्रेम नारायण, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में संसार चमक सा गया है। बिना गिफ्ट के क्या खाक संसार चमकेगा? तुम्हारे आंगन में किलकारियों की गूंज हो और आंगन की शोभा बढ़े। तुम खूब फलो फूलो, यही दुआ करता हूँ। शक्ल से तो बड़े अजीब लगते हो। इतनी अच्छी कविता कैसे लिख डाली? प्रेस में छपवा दूं क्या? अब मुझे पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती। पब्लिसिटी अरे। अच्छी नहीं लगती तो जाके खाना खाओ। आइए आइए। विश यू हैप्पी मैरिड हाँ, हैप्पी है।
छी, आप लोगों की बातों में आकर मैंने 30,000 रुपए खर्च कर दिए। सब लोग फूल और पत्ते दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला। फूल मार्केट में भी आइए नहीं आइए बिकेंगे। होटल के मैनेजर साहब, और तो कुछ मिला नहीं है, पैनी गिफ्ट कर दो। नो नो नो, फर्स्ट नाइट के लिए रूम बुक है, बैलेंस 3,500 जमा करवा दीजिए। 3,500 नहीं, कैंसिल, रूम कैंसिल। अरे क्या कर रहे हो तुम? पेमेंट एडवांस में दिया है, रूम कैंसिल करने से पैसा वापस नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं जाना तो एक रात हम चले जाते हैं। शट अप। भैया सोचो थोड़ा, तुम्हारी सुहागरात भी। वो भी कैंसिल। हेलो। अनिल, फौरन मेरे कैबिन में आओ। यस डैड। क्या डैड? दिस इज बैड। ये बताओ, तुमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए कैश क्यों लिए? डैड वो नो, मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते। पैसे वापस दो। डैडी मैं कल नो एक्सक्यूजेज, पैसे निकाल के टेबल पे रखो। रम्या, आई अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी। इसे वापस कैशियर को दे। यस सर। हेलो, तुम चुपचाप अपनी ड्यूटी करो। मेरी पर्सनल चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं एमडी की पीए हूँ, मैं उनसे कोई भी बात छुपा नहीं सकती। आपको भले ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही हूँ। ज्यादा पानी मत भरो वरना ये कौन खत्म करेगा? बिना कष्ट के खाने को मिल रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। खाओ ना, पूरा तुम्हारे लिए है। खा तो मैं लूंगा। अब सुनो, बस किसी को पता ना चले कि तुमने यहाँ क्या क्या बनाया और हमने यहाँ कितना कितना खाया। हाँ। बस इस बात का ध्यान रखना। ये कैसी महक आ रही है? ऐसा लग रहा है घर में इडली वड़ा बन रहा है और साथ में मसाला डोसा भी। हे भगवान, ये अचानक यहाँ पर। चलो चलो ढक देते हैं। जल्दी से ढक दो इसे, जल्दी जल्दी। से। सुनो सुनो, एक इडली ऊपर रख दो ताकि उसे लगे कि हम एक ही इडली खा रहे थे। हाँ रखो, हाँ, दे रखो। रही हूँ। चटनी अभी मत डालना, थोड़ी देर बाद डालना। क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट हो रहा है? हाँ, फास्ट फूड। हाँ, जैसे बड़े आकाश में सिर्फ एक चंदा मामा होता है, वैसे इतने बड़े पत्ते पे सिर्फ ये एक ही इडली। क्या करूँ, हम लोगों को डाइटिंग करनी पड़ रही है, वरना प्रेम नारायण के घर का बजट बिगड़ जाएगा। मेरा बेटा भी काफी एडजस्ट अरे बाप रे, हाथी जैसे टमटू का ये सिंगल इडली से पेट भरने वाला है क्या? इसे मोटू क्यों कहते हो? हाँ? बेचारा बहुत कमजोर अरे हो बाप गया रे, है। अगर ये बड़े बड़े पत्थर भी खाएगा ना तो भी आराम से पेट में डाइजेस्ट कर लेगा। पत्थर नहीं, मैं टांग खा क्या रहा बोला हूँ। तू? अरे क्या कह रहा है तू? मेरा पैर तो इधर है, कैसे खा सकता है? आपका पैर नहीं, मुर्गी का खा रहा हूँ। हाँ? अच्छा, तो मेरे जीजा के घर पे रहते हो और उन्हीं के पीठ पीछे ये सब करते हो? हाँ? मैं भी देख सकता हूँ प्लीज? हाँ? ये सब क्या है? ओह नो, हाँ? फिल्म फेस्टिवल की तरह फूड फेस्टिवल बना दिया है क्या? बाप रे बाप रे बाप रे, अंडा, मच्छी, चिकन, चावल। अरे ओ जू के जानवरों, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी कभी इतने आइटम नहीं देखे। मेरा जीजा एक इडली खाने के लिए 1 घंटा सोचता है और तुम सब लोग 1 घंटे में पूरा का पूरा 1 साल का खा लेते वो हो। उसके मामा का खा रहा है। कौन होते हो बोलने वाले? अच्छा, तो ये घर मेरी बहन का भी है। ये मेरे भाई का घर है। अरे मेरे बारे में भी तो बताओ। तुम मेरे हस्बैंड हो। यस यस। ऐसा क्या? मेरे जीजा के बजट को मार के मेरे बहन के घर को बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा मोटू आया हुआ है। सुनो, जब तक तुम लोगों को यहाँ से भगा नहीं दूं, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पापा अगर आप कह दो तो मैं अभी इनका कान भी खा क्या लूंगा। कहा? कान खाएगा मेरा? इतने छोटे लड़के को इतना सारा खाना खाने की आदत डाल दी? हाँ? इसमें कौन सी डिश है? हे भगवान, इसको ये भी पता चल गया। ये क्या? दोपहर में भी मुर्गी बनाने का इरादा था क्या? एक पते की बात बताओ, तुम सब लोग जो इतने कंगाल हो रहे हो ना, ये इतना खाने की वजह से ही कंगाल हो रहे हो। प्रेम नारायण जीजा जी, नोबडी कैन सेव यू। कपड़े धुलवालो। इधर आना। हाँ हाँ, बोलिए क्या हुआ? एक बात बता, सबके कपड़े लेके जाता है तो मेरे कपड़े क्यों नहीं लेके जाता? देख, मैं क्लिंटन गेस्ट हाउस के सामने बैठा हूँ और तू मुझे नजरअंदाज करके यहाँ से जा रहा है। तुझे इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आता? असल में इस घर का मालिक सारे कपड़े निकाल के हाथ में लेके पटक के खुद ही धोता है। वो दिन बीत गए, क्योंकि अब से मैं इस घर में जो रहने आ गया हूँ और मैं धोने के लिए अंडरवियर तक दे देता हूँ। चल जल्दी कपड़े लेके जा। मोटे मोटे ये प्रसाद तो टूरिस्ट बस में सब लोग मिलकर खाते हैं, लेकिन तू एक ही अकेला खा रहा है। अबे इतना खाएगा तो अपने भारत के बजट का क्या होगा? कभी इसके बारे में सोचा है तूने? क्या कर रहे हो? अबे बनकर। इतने छोटे बच्चे को डांट रहे हो? वो बेचारा यहाँ चुपचाप बैठ के लड्डू खा रहा है और तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। बच्चे पे रौब दिखाते हो। ये बच्चा लग रहा है क्या? अकेला ही हाथी की तरह पूरा खाना खा ले रहा है। दिख भी तो ऐसा ही रहा है। ये ले भाई। अर्जेंट है या आराम से दूं? आराम से क्या मतलब? तू क्या 2-4 दिन बाद लाएगा? तुझे मेरे शरीर पे कपड़े नजर आ रहे हैं क्या? अर्जेंटली ले क्या? जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। अर्जेंट के लिए डबल चार्ज होता है? क्या कहा? डबल चार्ज लेगा? अरे डबल छोड़, तू इसके ट्रिपल चार्ज ले लेना, लेकिन जरा सा भी धब्बा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये लो, ये ब्लू टी शर्ट, ये ब्राउन टी शर्ट और साथ में जीन्स पैंट भी लेके जाओ। चलो जाओ। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो क्या? तुमसे मेरा क्या झगड़ा है? शक्ल से तो तुम 1 नंबर के कपड़ा धोने वाले धोबी लगते हो और क्या? मेरा चेहरा तो कलर टीवी की तरह सुंदर दिखता है।
इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। जाने दे, हाँ? बकवास कपड़े हैं। अरे ये जीन्स ड्रेस है भाई। पता है इसमें जानवर की बदबू आ रही है। कितने पुराने हैं ये? जस्ट 3 months बिफोर ये सारे ड्रेस मैंने लिए। बात करता है। अरे नया तो इसे हाँ। कहते हैं। ये ले, इसे भी धो के ला। हाँ? इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, साथ में साफ कपड़े भी डाल दोगे क्या? अरे वो भी गंदे पानी में धुलेंगे मूर्ख। हाँ? इतना बड़ा झटका। फाइनल टचअप मैं कैसे देता हूँ देखते रहना। अभी दिखाता हूँ तुम आजा, लोगों मैं को। भी दिखाता हूँ, आजा। अरे बाप रे, ये लोग तो इंडिया पाकिस्तान की तरह टशन पे टशन दे रहे हैं। सुन, मेरे कपड़े कैसे भी धोएगा तो चलेगा, लेकिन इन कपड़ों को तू अच्छे से ड्राई क्लीन करना, समझा? क्योंकि ये बहुत बड़ी सुंदरी के कपड़े हैं। क्या भाई, आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? प्यार नहीं करता हूँ भाई, डरता हूँ। क्यों भाई, मुझसे इतना डर गए कि ये घर छोड़ के जाने की सोच रहे हो? अरे घर छोड़कर भागना मेरी हिस्ट्री में लिखा ही नहीं है। ए, ये क्या कर रहे हो? प्रेस किए हुए कपड़े भी इसके अंदर डाल दिए तुमने। अरे तुम धोए हुए कपड़े डालोगे तो मैं इस्त्री के कपड़े नहीं डाल सकता। मेरे साले के पैसे फोकट उड़ा रहा है। तू मेरे जीजा का पैसा फालतू में खर्च कर रहा है, उसका क्या? ए, तो तू मुझसे उलझेगा क्या? आज तक मुझसे कोई जीता नहीं है। आजा। ऐसा क्या? तू मुझे बॉडी दिखा रहा है, अब मेरी बॉडी देख। ये देख। ये ले, इसे भी पकड़। अगर इसे धोएगा नहीं तो भी चलेगा, बस तू लेके जा। अबे तेरी तो। ए, थोड़ी शर्म लिहाज है कि नहीं? बाहर से दिखने में सिटी कल्चर, अंदर से देखने में गांव का कल्चर। वेरी गुड, अच्छे से छुपा, लास्ट में सिर्फ यही बचेगा। अरे तेरे पास तो वो भी नहीं बचेगा, चला। सर, इस्त्री वाले कपड़े लेके आया हूँ। इतने सारे कपड़े हमारे नहीं हो सकते, गलती से जरूर किसी और के लिए आए होगे। वापस सर, ले जाओ। आप ही के घर का है। इस घर में कोई कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देता, सब घर में धोते हैं। अरे सर जी, आपके घर पे रहता है ना वो सुकड़ा सा आदमी और हैंडसम लड़का, उन्हीं लोगों ने दिए थे। जीजा जी, जीजा जी। हाँ, क्या हुआ बोलो। छी 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 छी, नंगे क्यों घूम रहे अरे हैं? मैं तो फिर भी ठीक हूँ। अपने साले रवि को देखो, उसका क्या हाल है। रवि, हाँ बोलिए जीजा जी। ये सब क्या है रवि? कुछ नहीं जीजा जी, वो हम दोनों के बीच में जरा टशन हो गई थी, तो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो सब छोड़ो। अच्छा जीजा जी, ये सारे कपड़े आपने तो नहीं दिए ना? कैसी बात कर रहे हो साले जी, अपने ही तो कपड़े हैं। हाँ? रम्या, 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 क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है रम्या? मैं खुद अपने कपड़े इस्त्री करता हूँ और इनकी रईसी देखो लॉन्ड्री में कपड़े दे रहे हैं। ये बात है, इतनी सी बात के लिए आप कितना चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूँ? इसका बिल कौन भरेगा? सर, अब तू यहाँ क्यों आया? मैडम के कपड़े ड्राई वॉश के लिए डाला है। हाँ? ये क्या? ये तुम्हारे कपड़े हैं? नहीं नहीं, वो सब मेरा नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, जरा बिल तो ये देखो। लीजिए सर बिल। इतना बिल? महंगी साड़ी पे इतना खर्चा तो आएगा ही ना। आफ्टर ऑल मेंटेनेंस भी कोई चीज होती है, क्लीनिंग तो जरूरी है। अब तू क्यों आया? ये आपका किराना का बिल है। किराने का बिल? इतना बड़ा बिल? इस महीने मेरी दुकान से सबसे ज्यादा खरीदारी आपने की है, इसलिए हमारी तरफ से ये 2 पैकेट बासमती चावल फ्री। अरे वाह, बिरयानी राइस तो बहुत अच्छे लेकर आया है। एक काम करो, पैसे दो, मैं जरा मटन लेकर आता हूँ। अरे सुनो भाई, मटन नहीं जमता है, चिकन लेके आना। मैं चिकन नहीं मच्छी खाऊंगा। अरे एक बड़ी वाली मछली लेके आना। शार्क लेकर आना जो तुम सबको खा जाए। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। मेरे पैसे लेगा, जाओ यहाँ से, चलो। क्या हो रहा है ये सब? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझोगी, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो मैं एक दिन जरूर कंगाल हो जाऊंगा। तो अपने आप नहा भी नहीं सकता, हर काम तेरा मुझे ही करना पड़ता है। हे, अब नहला दिया है, जाके कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। ठीक है माँ। क्या हुआ रम्या? रम्या, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है दीदी। अरे ये क्या नॉर्मल उल्टी है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी उल्टी कैसी होती है मुझे सब कुछ पता है। आखिर मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। सुन रम्या, शादी के 1 महीने के बाद ही तो माँ बन गई। आप उन्हें मत बताइए। क्यों ना बताओ, ये तो खुशी की बात है। ये बात अगर प्रेम को बताएंगे तो बहुत खुश होगा। क्या कहा? उन्हें खुशी होगी? ये क्या रम्या, एक बच्चे का बाप बनने वाला है, सुन के तो खुश होगा ही ना। प्रेम, प्रेम, रुकिए, उन्हें मत बताइए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था जब तक घर का कर्जा नहीं चुक जाता तब तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। और अब अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और शायद वो मुझसे कहेंगे कि तुम अपना अबॉर्शन करा लो। इसीलिए मैं बताना नहीं चाहती। सही कहा, सच में उसे सुनकर खुशी नहीं होगी। अगर उसे पता चला कि तू माँ बनने वाली है तो वो डाइवोर्स भी दे सकता है और संन्यास भी ले सकता है, उसका कुछ भरोसा नहीं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। ये केस मैं कैसे डील करूँगी मुझे पता है। रम्या, जा जा। रम्या, हाँ क्या है प्रेम? कोई उल्टी कर रहा है क्या? वो तो अभी हाँ? ये क्या हो गया आपको? चलिए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाऊंगी तो मैं फंस सकती हूँ ना। तुम कैसे फंसोगी दीदी? वो तेरा फालतू में खर्चा होगा ना, हाँ, इसीलिए। सरकारी हॉस्पिटल में कोई खर्चा नहीं होता। वैसे भी डॉक्टर मेरी पहचान का है। लेकिन अरे पता तो चले क्या प्रॉब्लम है। आओ। वो ना लेडीज प्रॉब्लम है। तू मैं क्या? तू हाँ मैं? तू क्या कर रही हो ये? मामा बनने वाला है। क्या हुआ प्रेम? मैं माँ बनने वाली हूँ
तो तू क्यों उल्टी कर रहा है? ये उम्र है माँ बनने की। क्या हुआ प्रेम नारायण, कोई फ्लैश न्यूज? फ्लैश न्यूज नहीं है, सैड न्यूज है। तुम बाप बनने वाले हो। मैं तो कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक बच्चे के बाप पहले से ही हूँ। वो प्रोजेक्ट अलग था, ये प्रोजेक्ट अलग है। देखो तुम्हारी बेबी उल्टी कर रही है। प्रोजेक्ट तेरा, बजट मेरा। हे ऊपर वाले, मुझे तो इसे छुए 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर ये सब कैसे हो सकता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मेरी सिस्टर की इतनी हेल्प। कुछ भी हुआ है उसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। नाना, आपस में थैंक्स वैंक्स नहीं होना चाहिए। तुम सब लोग खुश रहो, यही चाहती हूँ। आपका दिल कितना अच्छा है। आपके पति से मेरा हर बार झगड़ा होता है, लेकिन आप मुझसे कभी नाराज नहीं होती। आप मेरी दीदी और मेरी जीजा की हमेशा हेल्प करती हैं। आप सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपको एक मन की बात बताऊं? हम दोनों के प्यार की बात अपने पति को कभी भी मत बताइएगा। अरे वो प्यार व्यार क्या जाने, वो तो एक बकरा है। आप तो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। उसके साथ मैंने 20 साल बिताए हैं। वो सिर्फ खाना जानता है, इन सब बातों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, ऐसा क्या? चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस खुशी में आपको क्या चाहिए बताइए। आधा किलो हलवा। नहीं, आधा किलो क्या, मैं तो 1 किलो देता हूँ। एनी किचन हेल्प? नो थैंक्स, मैंने खाना बनाया है, भूख लगी है तो खा लो। देखिए, वो सब कुछ मैं बाद में खा लूंगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है। बाय बाय। वाह, क्या बात है, लगता है जम गई। ये प्याज कैसे दिए? 20 रुपया किलो। हाय, हाय। आप यहाँ क्या कर रही हो? सब्जी खरीदने आई हूँ। अच्छा, तो बाहर मिलते हैं। तो इनकी पर्सनल मीटिंग का प्लेस एक्चुअली यहाँ पर है। मेरे विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा। जरा मैं भी तो सुनूं। सुनो, बोलिए। अपनी बहन के बच्चे का नाम रखने का क्या सोचा है तुमने? आप बताइए क्या रखूं? नहीं, तुम बताओ। नहीं, आप ही बताइए ना क्या रखूं। तुम ही बोलो ना। तेज, थोड़ा तेज बोलो, यूँ खुसफुसा के क्या बोल रहे हो तुम लोग? लगता है मुझे कोई टेप का इंतजाम करना पड़ेगा। बोलिए ना क्या रखूं। नहीं, तुम ही बोलो। वो जल्दी बताइए क्या रखूं। अरे तुम दोनों कम से कम इतना जोर से तो बोलो कि मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ सुन पाऊँ। ठीक है, मैंने सोचा है क्यों ना बच्चे को आपके पति का नाम रख दिया उसका नाम क्यों? हाँ? क्या? उसके नाम के जैसा वो भी लल्लू ओ। है। एक बात कहूँ, हाँ। तुम्हारा नाम भी तो अच्छा है ना? तुम्हारे नाम में न्याय और धर्म दोनों है। अच्छा, अब इस कमीने में इसको न्याय और धर्म एक साथ नजर आ रहा है। मेरा नाम रखने से आपके पति को गुस्सा तो नहीं आएगा? हाँ, उनको इस बात से गुस्सा क्यों आएगा? वैसे भी उनका मुंह सड़े हुए प्याज के जैसा है। एक तो उसके साथ घूम रही, ऊपर से मेरी इंसल्ट किए जा रही है। मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा क्या? इसका सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। चलता हूँ। अब कुछ बताऊंगा, वर्तमान बताऊंगा, भूत बताऊंगा, भविष्य बताऊंगा। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है, मेरी प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चलो पूछ लेते हैं। बैठो बैठो। जीवन में क्या समस्या है? मेरी प्रॉब्लम बहुत ही सीक्रेट है, मैं किसी बाहर वाले को नहीं बता सकता हूँ। इसी से पूछ लो, ये क्या बता सकता है? ठीक है, बताता हूँ। मेरे पोपट सर के बारे में बताओ, इनके जीवन में जो समस्या है उसके बारे में बताओ, इनके नाम की एक चिट्ठी उठाओ, जल्दी उठाओ, आओ। बहुत अच्छे पोपट, आपके नाम की एक चिट्ठी उठा दी है। राम राम। क्या लिखा है, पढ़ो तो। आहा, क्या कुंडली है आपकी। आपकी पत्नी बहुत प्यार करती है, वो आपके ऊपर अपनी जान छिड़कती है महानुभाव। मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो आप? बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। तो सच बताओ। वो तो कई जन्मों से तुम्हारा चक्कर लगा रही क्या है। बर्बाद करने के लिए? आप तो प्रेजेंट पोजीशन बताओ मुझे। प्रेजेंट पोजीशन अच्छी है। तुम्हारी कुंडली में एक लड़का, एक औरत और हैप्पी लाइफ। काय की हैप्पी? पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने तुम्हारी कुंडली देखी है, तुम्हारी पत्नी की नहीं। मतलब? मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो कई जन्मों से तुम्हारा चक्कर लगा रही है, उसी का प्रभाव है। अरे तो इस प्रभाव से छुटकारा कैसे पाऊँ, ये बताओ आप। हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसके लिए तुम्हें 500 रुपए दक्षिणा देनी होगी। 500 रुपए? हाँ। चलेगा, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ तो 500 रुपए क्या चीज है? ये लो भाई, अब जरा जल्दी बताओ। हे लक्ष्मी मैया, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। हे काली, महाकाली, वैष्णो वाली, बजरंग बली, पकड़ो पकड़ो इसे। ये क्या पकड़ा रहे हो? 500 रुपए में ये दे रहे हो? दुकान पे तो ये 100 रुपए मिल जाएगी मुझे। यही तो उपाय है बच्चा। तुम इसे मामूली ब्रांडी समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बच्चा। इसमें कच्ची से लेकर देसी और अंग्रेजी से लेकर विदेशी तक की पावर है नहीं, बच्चा। बकवास मत करो, इसे रख लो अपने पास, मुझे मेरे पैसे वापस दो। इसे वापस करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसे गुस्सा आ गया तो तुम्हें श्राप दे देगा, और मुझे गुस्सा आया तो खून की उल्टी से मर जाओगे। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कोई जंतर मंत्र या ताबीज दोगे। तुम तो आधी बोतल पकड़ा रहे, वो भी पीवी। चलो भगवान का नाम लेके निकल लो। जय हो। आई 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 आई, संभाल के। आई,
ए, क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? तू आधी रात को इस रोड पे क्या कर रहा है समझता नहीं है? नाम बता तेरा। बद्री। ए, बद्री हो या नारायण, चल निकल। जो भी है बाहर निकलो, मैं आज हकीकत निकलवा अरे, के क्या हो गया? रहूंगा। आधी रात को ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बाप रे, आप यहाँ? और ये क्या? क्या रे, अपने आप का बहुत होशियार समझता है क्या? तू मेरी बीवी को चोरी छिपे आधा किलो हलवा खिलाएगा? अरे उन्होंने मंगाया इसलिए मैं लेके आ गया, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? मुझसे पूछना तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। तू चोरी छुपे उसे हलवा खिला रहा है और मुझसे कहता मुझे कैसे पता? जैसे घर वालों की बात बाहर वालों को पता चल जाती है, वैसे मुझे भी पता चल गई। तुम्हारी बीवी ने कुछ गलत किया क्या? चुप, ऐसे बोल रहा है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं है। जीजा, मुंह से बदबू आ रही है, पी कर आए हो क्या? हाँ, मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्योंकि मैंने पी है और मैं वो जेब में लेके भी चल रहा हूँ। और इस सब का कारण ये है। इसने क्या किया? इसने क्या किया है अभी बताता हूँ। वो कहाँ गई पतिव्रता शिरोमणि साध्वी? बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अरे चुप करो, चाइना गेट की तरह इधर खड़ी है और वहाँ कहाँ बुलाने जा रहे हो? अरे ये रही। ये यही है? अरे इधर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तेरा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? साले साहब, सुबह जब ये उल्टी कर रही थी ना और आप मुझ पे चिल्ला रहे थे। हाँ, चिल्ला रहा था। आपने बहुत बड़ी गलती की जो मुझ पे चिल्लाए। इस पे चिल्लाओ। मैंने क्या किया? इसने जो उल्टी की वो इसकी वजह से हुई है। अरे ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? हे, ऐसे बात कर रही है जैसे बहुत बड़ी सती सावित्री है। तुझे तो मैं मेरी बहन पर शक कर रहे हो तुम? मैं इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ? चेकअप करवा लो, वो प्रेग्नेंट है और वो रॉन्ग नंबर इसने डायल किया। भगवान भगवान भगवान, ये कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने इसके साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाई, इसके साथ कमर नहीं मटकाई? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। नहीं जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो वो इससे आधा किलो हलवा मंगा के किसने खाया? बोल। रम्या, मुझे माफ कर दो। मैं अगर सच नहीं कहूँगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा। सुनिए जी, सुबह जो उल्टी हो रही थी वो मुझे नहीं, रम्या को हो रही थी। रम्या ने मुझे बताया कि प्रेम को बच्चा नहीं चाहिए। रम्या को डर था कि अगर प्रेम को पता चला तो अबॉर्शन करने के लिए कहेगा, इसीलिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। क्या ये सच है? रम्या, क्या हुआ? रुको, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। रम्या, सुनो, मेरी गलत फहमी की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई है, माफी दे दो ना डार्लिंग। अभी सॉरी कह रहे हो, पहले कहा बच्चलन। गलत हूँ मैं? हाँ, आई एम सॉरी यार, मुझे लगा तेरे मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है, मैं गलत समझ बैठा। क्या कहा? मेरे आपकी बीवी के साथ गलत संबंध है? थू! इतना चीप टेस्ट नहीं है मेरा। क्या समझ के रखा है इसने मुझे? ठीक, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं ये लोग। ये मेरा टेस्ट है। मानता हूँ उस दिन मुझसे जरा सी लापरवाही हो गई थी, तो छोटी सी गलती के लिए ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा दे दी। उसी रात तो हुआ था ना। हाँ, हो गया तो हो गया, लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बता दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे अबॉर्शन करने के लिए कहेंगे। डिसाइड किया था ना, घर न मिलने तक बच्चा पैदा नहीं करेंगे। क्या आप भी? जब देखो आप घर की ही बात करते रहते हैं। सीमेंट और ईंट के बने हुए घर के बारे में आप इतना सोच रहे हैं, लेकिन हम दोनों के प्यार की निशानी उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, लेकिन घर का कर्जा चुक जाने के बाद क्या हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि माँ और पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। आप अपने माँ और पिताजी से इतना प्यार करते हैं, जरा सोचिए आप मुझे मेरे बच्चे से दूर करेंगे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। रम्या, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बताया क्यों नहीं? एबॉर्शन कराने के लिए कहा क्या? और जब हमारे बच्चे आएंगे ना, हमारा खर्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? जैसे हमारा बच्चा आएगा मेरी सैलरी 1000 रुपए बढ़ जाएगी। ऐसा हमारी कंपनी का रूल है, इसलिए सब कुछ हमारे बजट में ही हो जाएगा। लेकिन बच्चा पालने में महीने का 1000 रुपया खर्च तो नहीं हो जाएगा ना? इतना नहीं होगा। रम्या, बजट हमारे हाथ में है तो मुझे बच्चा पैदा होने से कोई एतराज नहीं। मिस्टर प्रेम नारायण, हाँ?
गुड नहीं मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। आपकी वाइफ की तो डिलीवरी है ना, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आप? सोचा बेकार में क्यों छुट्टी लूं। छुट्टी बचा रहे हो? बैठिए बैठिए। थैंक यू। प्रोसीड। हेलो। हेलो प्रेम, मैं विजया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दीदी। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। जीजा जी बताइए क्या हुआ? साले साहब, सोचा नहीं था आपके ऊपर इतनी जल्दी इतना भारी बोझ आ जाएगा। बताओ तो सही क्या हुआ? ए क्या हुआ रवि? हिम्मत रखिए जीजा जी। पर हिम्मत क्यों रखना? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा जीजा जी। दीदी तुम तो कुछ बताओ दीदी। प्रेम, आज तक तेरे हिसाब में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे हो गई। तुम अंदर तो जाओ। रम्या 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 सुनिए, क्या हुआ जी? रम्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? बाहर सब लोगों ने मुझे कितना डरा दिया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन हाँ लेकिन बच्चा बच्चा कैसा है? जल्दी बताओ कहाँ है? आप पहले कपल हैं जिन्हें हमारे हॉस्पिटल में एक साथ 3 बच्चे हुए हैं। हाँ? ये सब बच्चे मेरे हैं क्या? हाँ? 1 2 3 रम्या अभी तक बच्चों के साथ हो, जाना नहीं है? कहाँ जाना है? अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अगर अब भी ऑफिस नहीं जाओगी तो पेमेंट कट जाएगी। मेरी भी बिना पेमेंट के एक छुट्टी हो चुकी है। चलो जल्दी चलो। ये क्या जी? आप बच्चों से प्यार करते हैं या पैसों से? मेरा जीवन संवारने के लिए शादी की है या मेरा बंटाधार करने के लिए? पहले ही कहा था ना बच्चे नहीं चाहिए, फिर अब? सुनो रम्या, ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। सबको एक बच्चा होता है, हमें 3 हो गए। अब इन्हें पालेंगे कैसे? मेरी तनख्वाह से इनका पालन पोषण नहीं हो सकता। ओवर टाइम करना पड़ेगा, रिक्शा चलाना पड़ेगा। आप रिक्शा चलाइए, ऑटो चलाइए या कुछ भी कीजिए, मैं बच्चों को छोड़ के ऑफिस नहीं जाने वाली। रम्या मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? साले साहब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैंने आपकी बीवी का वास्तु शास्त्र देख लिया था। मुझे पता चल गया था कि एक साथ बारात आने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ पहले से याद हम के। ना तुम चिंता मत करो, हम है ना बच्चों को संभालने के लिए। ये देखो, ये ग्रीन वाले को मैं उठा लेता हूँ। आजा आजा बच्चा आजा। अरे ये रेड वाला आया मेरे पास। आजा 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 आजा। हाँ अभी आप लोग फ्री हो गए हो, जाइए अपने ऑफिस जाइए। अब तो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा। ले 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 आजा आजा आजा। सिर्फ तेरे लिए। ये क्या पागलपन है? इतनी भीड़ को देख के मेरा दिल कर रहा है कि एक अंडा तू भी मुझे दे दे। तुम मुर्गा हो ये मैं कब की भूल गई। हाँ तुझ में भी अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हाँ क्यों भाई, तुम्हारे ससुर ने स्कूटर दिया क्या? हाँ दिया है, लेकिन आपके ससुराल से क्या मिला है? मेरे ससुर ने मुझे ट्रेन दी है और बोले कि पटरी खुद डाल लेना है। सुनिए जी, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, चलिए घर चलते हैं। अभी तो ऑफिस आया हूँ, फिर से चला जाऊंगा तो सैलरी कट जाएगी। आप भी ना, मेरा ध्यान पूरा बच्चों में लगा हुआ है और आपका पैसे कमाने में। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ऑटो से चली जाऊंगी। अरे नहीं, ऑटो का खर्चा 50 रुपए होगा, बाइक से ही लेकर चलता हूँ। ठीक है। पापा ये बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो कैसे चुप होगा? अपने चेहरे को बच्चे के चेहरे से दूर रखना। ला 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 आ आ। सुनिए जी। हाँ बोलो डार्लिंग। ये लीजिए बच्चे का दूध। अरे इससे पहले जो बोतल ली थी उसमें शक्कर नहीं डाली थी क्या? हाँ भूल गई होंगी, लेकिन मैंने शक्कर नहीं डाली है, तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना कि उस वक्त मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने भी कटक लिया थोड़ा सा। चुप रहिए आप, बेचारे बच्चे को कितनी भूख लगी होगी, पिला दीजिए। रहो,
ये गाना बच्चों के लिए नहीं गाते, भूतों के लिए गाते हैं। ये लो पिला दो। दूध नहीं चाहिए, 1 कप कॉफी पिलाओ। तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे के लिए है। बच्चे को जरूरत नहीं है, वो बेचारा खुशी से सो रहा है। ये क्या मजाक है? अरे रात में आपके पतिदेव जो पीते हैं ना क्वार्टर, वो मैंने 1 चम्मच इस बच्चे के मुंह में डाल दिया और ये सो गया है अच्छे से। अरे अरे पागल हो गए हो क्या तुम? बच्चे को ब्रांडी पिलाई तुमने? ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पूरी बोतल पिला देती थी। मैं होती तो जहर पिला देती। मेरा टमटू किधर है? उसके हाथ में जो बच्चा था वो चुप नहीं हो रहा था तो उसे लेके बाहर गया। टमटू, मामा मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। टमटू, टमटू। क्या बात है दीदी, आप परेशान क्यों हो? टमटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी गोद में बच्चा भी था। वो तो बाहर है, पर बच्चा उसके पास नहीं है। नहीं है? टमटू, अरे टमटू, बच्चा कहाँ है? वो गर्मी से बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उसको एसी रूम में सुला दिया। हमारे घर में एसी रूम है कहाँ? वो कहाँ है? आओ मैं बताता हूँ। हे भगवान। आओ आओ, जल्दी आओ। इस वाले एसी रूम में सुलाया है। अरे बच्चा ठीक तो है ना? देखिए कितना रो रहा है, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आओ। अबे मोटे, बच्चे को फ्रिज में क्या रखा तूने? उसको बहुत गर्मी लग रही थी। कैसी उल्टी बातें करता है तू? अगर बच्चे को जुकाम होगा तो क्या उसे चूल्हे पे बिठा देगा? बेवकूफ कहीं का। और तेरी मम्मी बोलती कि मेरा बच्चा बड़ा होशियार है, उसे कौन बनेगा करोड़पति में भेज दो। पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी माँ की गलती है। इसमें गलती तुम्हारी भी है। बाप रे। क्या रम्या, अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो क्या? बच्चा है, गलती हो गई उससे, भूल जाओ ना। आज के बाद मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपना जॉब भी छोड़ दूंगी। क्या कहा? जॉब से रिजाइन कर दोगे? ऐसा मत करना। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चों से प्यार नहीं है, ठीक है, तुम इनसे दूर मत रहना, लेकिन जॉब छोड़ने की बात मत करना। बच्चों की देखभाल के लिए मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। यही घर है, उतरो। क्या जीजा जी, कोई रिश्तेदार हैं? अभी रिश्ता बनाए ना। रम्या, ये कौन है बताओ? ओह, क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हुआ बच्चा? रम्या, रो रहे हो? ये सोनाली है, मुंबई से आई है, अब यहीं रहती है। नाइस घर। दूध पियोगे? आज के बाद यहीं रहेगी और बच्चों को संभालेगी। सोनाली, मेरी बीवी रम्या। नमस्ते। आज से बच्चों की टेंशन छोड़ दीजिए। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है दीदी। क्या? दीदी कहा? इतनी जल्दी ये तेरी दीदी हो गई क्या? दीदी ये सब कौन है? नौकर हैं? हाँ नौकर होंगे तो सोफा पर बैठ के खाना खाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? देख लिया, आपके पति के बाजू में बैठने का अंजाम सब लोग नौकर समझते हैं। तुम चुप रहो। मैं इसकी बहन हूँ और इस घर की बड़ी हूँ। और ये मेरी बीवी है, मैं इसका इकलौता प्यारा पति हूँ। अच्छा। उसका कोई नहीं है, इसलिए ऐसे ही घर पे पड़ा रहता है। सुनिए, जरा अंदर तो आइए। सोनाली, आई एम रवि, स्पेशल वीआईपी ऑफ दिस हाउस। रम्या इज माय सिस्टर, प्रेम नारायण इज माय जीजा। मैं अपने बारे में सच बताऊं तो मेरी अब तक शादी नहीं हुई। और होगी भी नहीं, ये टोटली कंफर्म है। दिन भर आवारे की तरह घूमता है, कौन शादी करेगा इससे? इसका तो टोटल वास्तु खराब है, इससे बच के ही रहना। हाँ हाँ, तू तो ऐसे बात करे जैसे बहुत बड़ा इंजीनियर हो। यस, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। अच्छा। वास्तु से कल्याण करता हूँ और सबके दुख दूर करता लेकिन हूँ। खुद की वास्तु नहीं पता, बाथरूम कहाँ बनाना है, लेटरिन कहाँ बनाना है, इनसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये खुद ही बता देते हैं। हेलो आंटी। He is my son. He is हाँ very... बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी पर्सनालिटी का यही फादर हो सकता है। वो पुराने जमाने में कहावत थी ना कि इंसान के पेट से जानवर पैदा होता है, बस यही तो है वो। पापा ऐसा क्यों किया तुमने? अरे इस स्टोरी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। 15 साल पहले तेरी माँ को मैंने एक थिएटर में बुलाया था, उसके बाद हमारे बीच प्यार हो गया। फिर इसने मुझे बिस्तर पे धक्का मारा और मुझे आंख भी मारी, पर वास्तु के हिसाब से वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए तू पैदा हो गया। शट अप। सोनाली, तुम बुरा मत मानना, हम लोग ऐसे ही घर में ओपनली बात करते हैं। आप कह रहे हैं ये काम करने वाली है, पर शक्ल से तो लगती नहीं है। आपने ठीक से पूछताछ तो कर ली है ना?
मैं किसी से बात कर रहा था कि मुझे घर में काम करने वाली चाहिए, तो खुद मेरे पास आकर बोली कि मैं आपके घर में काम करना चाहती हूँ, और वो भी सिर्फ 200 रुपए में। बस रहने और खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतने कम पैसों में काम करेगी बोल रही है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे तो डर लग रहा है, आप इसे वापस भेज दीजिए। सुनो रम्या, अब तक तुम्हारे कहने पर चला, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। सोनाली यहाँ रहेगी तो रहेगी। इतनी अगरबत्ती क्यों लगाई? घर पूरा धुएं से भर गया है। धुएं से प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, अगरबत्ती पे खर्चा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन धुएं से घर मंदिर बन गया। मेरे लिए तो ये घर मंदिर ही है। कुछ दिन और रुकिए, फिर देखिएगा। दीदी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप जाके नहा लीजिए। अच्छी लड़की है ना? सोनाली आने वाली है। ये कमीना इसी तरह सोता रहे तो ही अच्छा है। मैं जगा हुआ हूँ। सोते वक्त तू मुझ पर कमेंट कर रहा था ना, तू अब देख मेरा जलवा, मैं उसे कैसे पटाता माफ हूँ। करना, हाँ? अपनी कंघी मुझे भी दे दो ना, मैं भी अपने बाल ठीक कर लूं। You just wait. हाँ। हाँ, कमीना, डर्टी फेलो। मेरी इतनी अच्छी प्यारी हेयर स्टाइल को बिगाड़ रहा है तू। गुड मॉर्निंग। वेरी लवली मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या हाल बना रखा है पागलों की उसके तरह? सिर में बहुत जू है ना, तो रात भर सिर खुजाते रहता क्या है। जुए हैं? शुगर का पेशेंट है ना, जितनी ज्यादा शरीर में शुगर होती है उतनी ज्यादा जू बढ़ जाती है। शुगर भी है इन्हें? हाँ, कुछ दिन पहले इसे शुगर का अटैक भी आया था। शुगर का अटैक? देसी दारू पीता है तो यही सब होगा ना। ओहो, देसी दारू पीते हैं देसी ये? दारू पीते हैं पूछ रही हो? अरे कभी कभी तो देसी दारू के चक्कर में फिनाइल भी पी जाता है ये। मैं देसी दारू पीता हूँ, हाँ। फिनाइल भी पी जाता हूँ, हाँ। मुझे शुगर कोई डाउट है? है। मेरे बारे में तो इतनी बकवास कर रहा है। देखा ना, जब सच बोल रहा हूँ तो कितना गुस्सा हो रहा है ये। पाँव नीचे रख, तुझे खुजली की बीमारी है और तू मेरा नाम ले रहा है। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? होती है तो तू खुजा खुजा के चमड़ी निकाल देता है कि नहीं? खुजली होगी तभी तो खुजाऊंगा ना। अरे वो खुजली नहीं है, हाँ। बहुत बड़ा कोड है तुझे। बिना दवाई लपेटे तुझे नींद का आती है और तू मेरा नाम ले रहा है। आप लोगों को जो भी बीमारी हो उससे मुझे क्या करना? आप लोग जाके नहा लीजिए। हाँ। 8 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। हाँ? ये आपने क्या हाल बना लिया है जीजा जी? चेहरे पे पाउडर लगाया है कि आटा लगाया है? हाँ, पाउडर लगाया मैंने। वो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करता था, तो आज फिर से मेरा मन कर गया तो फिर से पाउडर लगा लिया। लेकिन तूने ये क्यों किया है? वही तो बोल रहा हूँ दीदी, ये बुढ़ापे में इतना ग्लैमर मेंटेन कर रहा है तो मैं तो कितना जवान हूँ, मुझे कैसा मेंटेन करना चाहिए? देख रहे हो आप साले साहब, ये मुझे बुढ़ा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे पाउडर का बजट मत बढ़ाओ, खाना खाओ चुपचाप। सोनाली, खाना तो बहुत अच्छा है, अब होटल से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम एक बात बताओ, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तुम्हारा इस गांव में कोई है नहीं क्या? इस गांव में क्या? मेरा तो कहीं भी कोई अपना नहीं है। कैसे नहीं? ये इतने सारे लोग जो है ना, ये रम्या तुम्हारी बहन है? हैं? ये रम्या की बहन कैसे हो सकती है? ये तो यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी है। मालकिन की बहन बनेगी तो इसे भी अच्छा लगेगा, इसीलिए कहा। और क्या, और हम लोगों को भी तो खुशी ये तो मिलेगी। खुशी की बात है। सोनाली, आज से तुम इन दोनों को भैया बुलाना। हाँ? नहीं नहीं, ये गलत है। अगर कोई यंग लेडी मुझे भैया बुलाए तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम्हारे तो बेटी जैसी है, कैसे भी बुलाओ। तू चुपचाप खाना खा। लड़की चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम लोग इसे अपनी बहन की तरह समझोगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जीजा जी? एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इन सब में पढ़ना नहीं है। रम्या तुम बैठो, सोनाली तुम जाकर बच्चों को देखो। ऐसे तो पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा वाला रो रहा है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो जिसने हरी चड्डी पहनी है वो रो रहा है। ये हरी चड्डी वाले क्यों बोल रहे अभी तक नामकरण नहीं हुआ, इसीलिए लाल चड्डी, हरी चड्डी, पीली चड्डी ऐसे करके बुलाना पड़ता है। अब करना ये होगा कि हमें जल्द से जल्द ग्रैंड फंक्शन रखना होगा ताकि हम उनका नामकरण कर सके। फंक्शन तो बहुत बड़ा करने का सोच रहे हैं, पर पैसे कहाँ से अरे आएंगे? ना बाबा, इतना सारा पैसा मेरे पास नहीं है। रुकिए, अरे पैसे के नाम पे कैसे भाग गया? बच्चे हुए हैं ना तो करना ही पड़ेगा। हेलो प्रेम नारायण, गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक घर हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक शादी नहीं करोगे, बोला था ना? हाँ बोला था। शादी कर लोगे तो तुम्हारी इनकम डबल हो जाएगी, ये भी बोला था। बच्चे पैदा नहीं करूंगा, ये भी बोला था या नहीं? हाँ बोला था, लेकिन गलती उसकी है। ना 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 ना, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। गलती तुम दोनों की है। तुमने तो सिर्फ कोर्ट से 1 साल का समय मांगा था,
सेफ साइड में मैंने 2 साल का समय लिया कोर्ट से। बोलो क्यों? मुझे मालूम था ये सब होने वाला है। तुम्हें कुछ पता भी है? केवल 8 महीने का समय बचा है घर बचाने के लिए। देखो, सितंबर में कुछ भी करके तुम्हें सारे पैसे कोर्ट में भरने ही पड़ेंगे। भर दूंगा सर, समय आने दीजिए, सब भर दूंगा। धीरे धीरे समय गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। सितंबर की 25 तारीख आखिरी दिन है। अगर नहीं भर पाए तो अपने घर को भूल जाना। कैसे भूल जाऊंगा सर? 8 साल का था मैं जब मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया गया था। मैं ही जानता हूँ उस दिन मैं कितना रोया था। और अब सिर्फ 8 महीने के बाद जब वो घर मेरा होने वाला है तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या हुआ सर? मेरा उस घर से लगाव है, इसी वजह से मुझे थोड़ा रोना आ गया। लेकिन आप क्यों? ये मेरे खुशी के आंसू हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, किस लिए? तुम्हें घर मिल जाएगा तब तो मेरे पैसे दोगे ना? हाँ? सोना, सोना, आजा, 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 बैठो ना। क्या काम है बताइए? हाँ हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, पर ये चाय गर्म पानी की तरह क्यों लग रही है? वो पानी गर्म ही है। हाँ हाँ, मुझे अब समझ में आ गई बात। तुमने तो चाय दी होगी, लेकिन मेरे बेटे ने चाय पी के इसमें गर्म पानी डाल दिया होगा। आप क्या हमेशा इतने फ्री रहते हैं? मैं तो ऐसा ही हूँ, कोई काम नहीं करता, बस वास्तु शास्त्र का ज्ञाता हूँ। वैसे मैं पूछना भूल गई, सुबह का नाश्ता कैसा लगा? सच बताऊँ क्या? हाँ बताइए। बिल्कुल तुम्हारे मुंह के जैसा। मतलब मीठा। वो तो ठीक है, लेकिन आपको हजम हुआ हजम ना? कैसे होगा? जब से तुम आई हो कुछ न कुछ खाता ही रहता हूँ, तो खुद ही सोच लो। हजम करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है ना। मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ, यहाँ आइए। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा है। ठीक है, आ जाइए। ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा यहाँ पे काम कर रहा है। जल्दी से हाथ छोड़ो, वरना वो देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तुझसे करने के लिए किसने कहा? पानी भरने के लिए इन्होंने मुझसे कहा है। ठीक किया, तभी तो तू थोड़ा बहुत पतला हो पाएगा। चल अब जा यहाँ से। वो क्यों पापा? मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, अब तू जा यहाँ से। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? तू भी कितना बेवकूफ है। अच्छा, तुझे एक छोटी बहन चाहिए कि नहीं चाहिए बता। हाँ चाहिए। तो इसीलिए मैं उस काम से यहाँ आया हूँ। तेरी माँ के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला। तू जा अब यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अब जा जल्दी। अब चाहो तो हाथ पकड़ सकती हो। अच्छा सुनो, बाहर जाके प्यार करें यहीं प्यार करें? बोलो ना। प्यार तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये कपड़े धोने हाँ? पड़ेंगे। ये कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे? अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ। खूबसूरत जो हो। ये तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है। अरे वाह, बहुत ही स्पेशल जो है। हाँ मेरे सभी कपड़े ऐसे ही होते हैं। ये लीजिए। हाँ ठीक है, रख दो रख दो। अच्छे से साबुन लगा के धोना प्लीज। ये साबुन भी लगाऊं? वैसे तुम इतनी स्मूथ हो तो साबुन की क्या जरूरत? इतने कपड़े धोने से आपके हाथ खराब तो नहीं होंगे? अरे कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे तो कुछ भी करूंगा मैं। इसके डबल भी होंगे तो भी धो दूंगा। कोई बात नहीं, आप धोइए। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े धो रहे हैं? मैंने तो कभी कपड़े धोने के लिए नहीं कहा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सोनाली भी तो सुबह से कपड़े धो रही है। खाली बैठा था, बोर हो रहा था तो धो दिए। क्या गलत है? क्या कहा? क्या गलत है? मैंने आज तक 2 रुपए का काम नहीं करवाया है तुमसे। तुम्हारी गलती। और तू निकम्मी लड़की, मेरे पति से औरतों वाले कपड़े धुलवा रही हो। दिन भर कामचोर की तरह बैठे रहते हैं। मैंने काम दे दिया तो क्या गलत किया? मेरा पति कामचोर? इतने सालों में मैंने आपको कभी कामचोर नहीं कहा। अब ये दिन आ गए हैं। हम लोग खाने के मोहताज नहीं है, हमारी भी कोई इज्जत है। और एक तुम मेरे पति से औरतों के कपड़े धुलवा रही हो। ओहो, तो अब समझ में आया कि आपने ही अपने पति को कामचोर बनाया। सुन रहे आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपको कामचोर कह रही है। अब इस घर में हम लोग नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ, चलो। अरे सुनो तो, मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि बतंगड़ बना रही हो? प्रेम प्रेम, क्या हुआ दीदी? हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं साले जी, मैं घर पे फ्री बैठा था। बैठे बैठे पेट पे गैस बन गई तो मैंने थोड़ा काम कर लिया। सोचा सोनाली की मदद कर दूं, तो उसके साथ थोड़े कपड़े धो लिए। इतनी सी बात पे भड़क उठी है। लेडीज क्या है ना, एक दूसरे से बहुत जलती तुम है। चुप रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा नहीं आता? ऊपर से सपोर्ट कर रहे हो। गुस्सा क्यों आएगा मुझे? फोकट में खाता हूँ मैं। सुनिए जी, टमटू को और सामान को लेकर यहाँ आओ। देखा, आप खुद काम करवा रही हो, उसका क्या है? दीदी प्रेम, हमें मत रोको, हम नहीं रुकेंगे। हमने फैसला कर लिया है। बैग ला कर दो, बैग ला कर दो, जल्दी जल्दी बैग ला कर दो। सूटकेस मुझे देना।
देखा आपने कैसे मैंने प्रेम को बहुत प्यार डराया? से करता है तुमसे। लेकिन वो लगेज लेकर के अब तक बुलाया क्यों नहीं उसने? डरने की जरूरत नहीं, हम लोगों को अंदर बुला लेगा और सोनाली को बाहर फेंक देगा। क्या सोनाली को बाहर फेंक देगा? पापा रिक्शा लेके आइए तू ना। चुप कर रे। अरे तेरी माँ ओवर एक्टिंग कर रही है। तेरे को हालात समझ में नहीं आते हैं क्या? एक्टिंग रे। अच्छा है। वो मेरा सूटकेस था, ये रहा तुम्हारा, और साथ में ये बेड भी। अब जाओ। थैंक्स साले साहब। अंदर नहीं, बाहर। ये क्या प्रेम? क्या तुम सच में हमें भगा रहे हो? तुम्ही ने कहा था ना कि हम लोग जाएंगे, तो मैंने सामान लाकर दे दिया। निकम्मे हो गए हो। मुफ्त का खाने को मिल रहा था तो काम करने में नानी मरने लगी। जाओ अब, जाओ ना। चल ना। देख लिया तेरी ओवर एक्टिंग का क्या नतीजा निकला। अब क्या करेगी? रोड पे रहेगी क्या? सुनिए जी, मैंने जो सुना वो सच है क्या? क्या सुना तुमने? आपने दीदी और जीजा जी को घर से बाहर निकाल दिया? सोनाली, बच्चों के पास जाओ। हाँ, ये सच है। अब ये काम वाली दीदी और जीजा जी से बढ़कर हो गई क्या? क्यों बार बार काम वाले कहकर उसकी बेइज्जती कर रही हो? उसकी क्या गलती है? फ्री बैठे थे, काम करने के लिए बोल दिया। क्या गलत कह दिया उसने? वो हमारी हेल्प कर रही है और तुम उसे काम वाली कहती हो। अब उसे काम वाली नहीं तो क्या घर वाली कहूँ? हाँ, वो घर वाली ही है। मतलब कि ये उसको बहुत चाहते हैं, अकेले में उसका हाथ भी पकड़ लेते हैं। अरे मैंने देखा है, और सोनाली भी इनसे बहुत प्यार से पेश आती है। लेकिन इसमें इनकी भी गलती नहीं है ना। जब सोनाली हाथ बढ़ाती है तो ये क्या करेंगे? अब तू भी इनको सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ये मेरे जीजा है ना, तो क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तुम क्या टेंशन ले रही हो? उन्होंने अपनी दीदी और जीजा को बाहर निकाला है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तू भी मुफ्त की रोटी खाएगा तो तुझे भी निकाल दूंगा। सुनिए सुनिए जीजा जी। आफ्टर ऑल एक काम वाली के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, मुझे तो शक हो रहा है। जरूर इनके बीच कुछ है। अब तो मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। सोनाली जी, क्या है? तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा मैं डोसा बना रही हूँ। छी, ये इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, ये सब साउथ इंडियन डिशेस मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो पसंद है बर्गर, दही पूरी, पापड़, रगड़ा जैसी नॉर्थ इंडियन डिशेस मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आप हॉल में जाकर बैठिए, मैं आपके लिए रगड़ा बना के लाती हूँ। वहाँ ना बहुत बोर होता है, हम कुछ खेलते हैं ना। खेल? कौन सा खेल खेलेंगे? तुम्हारे साथ तो कोई भी गेम खेलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे गेम खेलने आते हैं। अच्छा, तो बताओ। तुमने नायक फिल्म देखी है क्या? अरे इसने तो देखी है। उसमें अनिल कपूर रानी मुखर्जी के साथ क्या करता है पता है ना तुमको? तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, पान खिलाती है, उसी तरह तुम भी खिलाओ ना। खिलाओगी ना? क्या बात है, ये तो पड़ गई। उसी तरह तुम अच्छे से पकड़ के मेरे पास आ जाओ और होठों पे किस करना। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे। वो क्या है? मुंह तुम खोलोगे हाँ। और मैं तुमको पान खिलाऊंगी। सच में? थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम था कि तुम मांगोगी, इसीलिए लेके आया हूँ ये पान। क्या बात है। सब रेडी है? प्लीज गो अहेड। मुझे शर्म आ रही है। अरे बाप रे, शर्मा रही है? यू मीन यू फीलिंग शाई? तुम अपनी आंखें बंद कर लो ना। कैसा लगा गेम? आज से कोई गेम खेलने के लिए नहीं बोलोगे। सुनिए जी, इधर आइए ना। क्या है? ये बैग जरा ऊपर रख दीजिए। तुम नहीं रख सकती? ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगा, इसलिए बोल रही हूँ। स्टील का सामान कैसे उठाती हो? स्टील का सामान हल्का होता है, लेकिन ये बहुत भारी है। हाँ ठीक है, बोलो क्या करना है? प्लीज इसे वहाँ रख दीजिए ना, मुझे और भी काम है। 3 बच्चों का बोझ उठा लिया, ये बैग नहीं उठा सकती? छोटे से काम के लिए इतनी झिकझिक क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। क्या कर रही हो? अरे संभाल कर चला करो, अगर कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। तुम्हें नहीं, कल से की बात कर रहा हूँ। अरे संभाल के। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। संभाल कर चलो, अच्छे से पकड़ो, नहीं तो पैर पे वजन पड़ेगा। ओहो, ये है आपका अर्जेंट काम? नहीं, वो तो सोनाली गिर रही थी इसलिए पकड़ना पड़ा। ये गिरने वाली थी या तुमने जानबूझ के गिराया? अपने आप गिर रही थी। क्यों जी, अभी तक इसे पकड़ कर रखा है, मन नहीं कर रहा है क्या छोड़ने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लो छोड़ दिया। आप अपना अर्जेंट काम कीजिए, ये मुझे दीजिए। रम्या, जा क्यों नहीं रहे हो? सूटकेस नहीं उठाया तो गुस्सा देखो। हाँ,
सोनाली, एक लड़की को हमेशा संभल कर ही रहना चाहिए। कल को कुछ हो गया तो हमेशा के लिए पछताएगी। जा। ठीक है दीदी। इसे समझ में आया या ऐसे ही चली गई? ऐसा लगता है मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ये क्यों ऐसा कर रही है? इस पर मुझे हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी। ए, आईने के सामने क्या कर रहा है? क्या करूँ जीजा जी, दवाई लगानी पड़ रही है। कौन सी दवाई लगा रहा है? कुछ नहीं, ऑयलमेंट लगा रहा ओ, हूँ। ट्रीटमेंट कर रहा है। क्या हुआ? थोड़ा सा जल गया है। रोमांस करने गया था लेकिन वायलेंस हो गया। सही बात तो तू बोल नहीं सकता। आईने से हट, मुझे ऑफिस जाना है। आईने से क्या जीजा जी, मैं तो घर से ही चला जाता हूँ। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तेरी पूरी की पूरी फैमिली पागल है। इसीलिए तो जीजा जी मैंने अपनी बहन की आपके साथ शादी ए, करवाई। चप्पल से मारूंगा। सर, आपने जो शर्ट पहनी है वो आपकी पैंट के साथ मैच नहीं कर रही। ये वाली ज्यादा मैच करेगी। ठीक कहा तुमने। मैचिंग के बारे में तुम अच्छा जानती हो। आहा, प्रेस करके एकदम तैयार रखी हो तुम। हाँ दीदी। क्या बात है, ये शर्ट तो बहुत अच्छी ठीक कहा। सोनाली मुझे अच्छे से समझती है। और मैं सोनाली को अच्छे से समझती हूँ। आपने ये जो शर्ट पहनी है बहुत अच्छी लग रही है। ये लो, ये शर्ट अंदर लेकर जाओ और अपना काम करो। और आप ऑफिस चलो। लगता है तुम्हारी पूरी फैमिली ही पागल है। क्या कहा? मेरी फैमिली? ऐसे क्या देख रही हो? सही बात तो कही मैंने। तुम्हें तो प्रेम नारायण अपनी सीट पर नहीं है। आखिर गया कहाँ ये? मुझे पता नहीं है सर। प्रेम नारायण के बगल वाली लड़की भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिसिंग होकर किसिंग कर रहे हैं? वैसे मिसिंग तो कंफर्म है। जल्दी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मामला सीरियस है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ? मुझे से पूछ रहे हो आप? ताने क्यों मार रही हो? एक बात बताइए, कहाँ गए थे आप? बैंक गया था। झूठ बोल रहे हो। ये बोलो ना कि सोनाली की पसंद की शर्ट पहनने गए थे। रास्ते में एक ट्रक ने ओवरटेक किया तो शर्ट खराब हो गई। ये ओवरटेक का बहाना मुझे मत बताओ। सुबह से वहीं अटके हो क्या? शर्ट खराब हो गई थी इसलिए घर जाकर बदलनी पड़ी। ये औरतें भी ना। झूठ मत बोलो। तुम घर पे उस सोनाली से मिलने गए थे? नहीं रम्या, मैं सच कह रहा हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। अरे लेकिन मेरी अरे बात तो रुको 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 रुको, बताओ क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपको प्रॉब्लम बताओ और फिर आप जाकर पूरे ऑफिस में बता देंगे। अरे रुको, तुमसे एक बात बोलूं। बीवी को गुस्सा आ जाए तो कहीं घुमाने ले जाओ या कोई मूवी दिखाने ले जाओ, नहीं तो कोई साड़ी खरीद कर दे दो, गुस्सा उड़ जाएगा। वैसे डिस्काउंट का सीजन चल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है क्या? हाँ। सुपर आइडिया, अभी जाता हूँ। सोनाली, अरे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं सर। नहीं, दिखाओ जरा। ये ओह, तुम्हें कढ़ाई भी आती है? कौन है ये लव बर्ड्स? ठीक है, अपनी पर्सनल बातें मुझे मत बताओ। ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, पहन कर आओ। साड़ी देर मत करो, पहन के आओ। नहीं सर। जाओ जाओ, जल्दी पहन के आओ, जाओ। सोनाली, क्या हुआ दीदी? 1000 रुपए की साड़ी? इतनी महंगी साड़ी तुमने खरीदी है? 1000 रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे दीदी? ये तो सर ने मुझे दी है। ओहो, फिर मूवी के लिए भी लेकर जाने वाले होंगे? नहीं दीदी। मतलब अगर लेकर जाएंगे तो चली जाएगी? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? पहले नौकरानी बन के आई, धीरे धीरे मुझे दीदी बोलने लगी। मैं सब समझती हूँ। ये सब पकड़ो और अंदर रख दो। क्या बात है, गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या मैडम का? पता है तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? अब फटाफट ये पैकेट खोलकर देखो और कूल हो जाओ। ए, गोरी चिट्टी काम वाली दिखी तो तुम उसके पीछे ही पड़ गए। ये कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। उसके लिए 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए और मेरे लिए 200 रुपए वाली साड़ी लेकर आए। अरे मैंने उसके साथ गलत कर दिया। गलत कर दिया? उसके साथ तुमने ऐसा किया? ये दिन दिखाने से पहले भगवान मुझे मार क्यों नहीं डाला? क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए साड़ी खरीदने गया था। वहाँ 1000 रुपए वाली साड़ी के साथ 200 रुपए वाली फ्री मिल रही थी। 200 रुपए वाली साड़ी सोनाली को देनी थी, गलती से 1000 रुपए वाली उसे दे दी। अरे वाह।
ये क्या कर रहे हैं आप? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन आपकी जीभ जला दी तब भी आपको अकल नहीं आई? ना, और कालिदास की तरह मैं तुम पर कविता लिखते लिखते महान कवि बन गया हूँ। अगर तुम भी मेरा प्यार स्वीकार करोगी ना तो हम महान महान प्रेमी बन जाएंगे। प्लीज सोनाली, माय हार्ट, मेरा दिल, ये सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम बोलो तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूं। सोनाली, सोनाली, सोनाली मेरी पत्नी है। तुम अगर हाँ कर दो तो यहीं पर इसी वक्त मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? दोबारा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। जाओ यहाँ से। देखो सोनाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा लव सीरियस है, सिंसियर है। प्लीज मुझसे प्यार करो ना। छोड़ो मुझे। नहीं सोनाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोनाली मुझसे प्यार करो ना प्लीज। सोनाली, आई लव यू बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीजा जी, मैं क्यों मार रहे हो? जीजा जी, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे जीजा जी, मैंने ऐसा क्या किया? क्यों मार रहे हो? क्या किया? ये लड़की हमारे भरोसे यहाँ पर आई है और तुमने बुरी नजर डाली। हमारे भरोसे पे नहीं, तुम्हारे भरोसे पे यहाँ रहती है वो। चलो मान लिया, मेरे भरोसे पर आई है तो ये कुछ भी करेगा उसके साथ। बोलो सोनाली, इसने क्या किया है? शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये हमारे घर में काम करती है, तुम इससे शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? और ये इससे शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके पसंद करने से क्या होता है? लड़की को भी तो लड़का पसंद होना चाहिए। उसे पसंद है। क्यों री, तू इससे शादी करना चाहती है? समझ गई, इसे ये नहीं कोई राजकुमार चाहिए। क्या कह रही हो? किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ना अच्छी बात है क्या? अपने भाई का सपोर्ट मत करो। तुम्हें तो इसकी गलती कभी नजर ही नहीं आती है ना। क्यों ज्यादा बात कर रही हो? मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या बोला तुमने? जीजा जी, मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोलना। मेरा हाथ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फोकट का खा खा कर दिमाग खराब हो गया है। चल निकल यहाँ से। जीजा जी, तेरे लिए अरे इस घर में कोई जगह नहीं है। जा। अरे जीजा जी, जीजो, लॉन्ड्री में मैंने कुछ कपड़े दिए हैं, वो घर पे लाके रख लेना। वो कहाँ भिजवाना है मैं टेलीग्राम से बता दूंगा। जीजा जी, इसे भी ले जाओ साथ में। जा। अकेला ही जाता हूँ। सोनाली, लंच बॉक्स देना। रम्या, ऐसे क्यों बैठी हो? ऑफिस नहीं चलना है क्या? मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मेरे सर में बहुत दर्द है। बेकार का टेंशन लोगी तो सर में दर्द होगा ही। टेंशन मत लो। ये लीजिए। मैडम के सिर में दर्द हो रहा है, नहीं कोई बॉम्ब लगा दो। हाँ जी। दीदी, ये लीजिए बाम। मुझे नहीं चाहिए। लगा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। तू ही मेरा सर दर्द है। चली जा यहाँ से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। सोनाली, 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 सोनाली। डरने की कोई जरूरत नहीं, वो प्रेग्नेंट है। ए, अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, मेरे लिए इंतजार करोगी तो नींद कैसे आएगी? तुम्हारे लिए फूलों का गजरा लेकर आया हूँ, बालों में लगा लो, अच्छा लगेगा। तुम रो क्यों रही हो? दीदी को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ? पता चल गया? ऐसी बात को कितने दिन तक छुपा कर रख सकोगी? एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चलनी ही थी। चिंता मत करो, मैनेज कर लेंगे। दीदी उठ जाएंगी। मैं जानता हूँ इतनी धीमी आवाज से उसकी नींद कभी नहीं खुलेगी। चलो। क्या हुआ? ये शैतान अभी तक सोई क्यों नहीं, ऐसा सोच रहे हो क्या? रम्या, क्या फालतू बातें कर रही हो? मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई वक्त है घर आने का? तुम सिर्फ औरों के बारे में सोचते हो, घर की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। रम्या, ऑफिस में ओवर टाइम करके मैं बहुत थक चुका हूँ। सिर्फ ओवर टाइम ही नहीं कर रहे हो, आजकल ओवर एक्टिंग भी बहुत करने लगे हो। ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फालतू बात नहीं कह रही हूँ, सही कह रही हूँ।
क्या हुआ रम्या तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम पापा बनने वाले हो। मैं पापा? फिर से? इतनी एक्टिंग मत करो। इस बार तुम्हारा बजट बढ़ाने वाली मैं नहीं हूँ, सोनाली है। मतलब? सोनाली प्रेग्नेंट है। व्हाट? फ्री में खुशी मिल रही है तो कौन छोड़ने वाला है? हाँ, इसलिए उसका पेट भी बढ़ रहा है और तुम्हारा बजट भी। पागलों जैसी बातें मत करो। तुम इतना कुछ कर रहे हो, उसका कुछ नहीं, और मैं कुछ बोलने लगी तो वो गलत हो गया। रम्या, तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहो तो उसी से पूछ लो। आओ आओ ना। सोनाली, सोनाली, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो फिर ये कैसे? किसके साथ घूमी? बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। पूछेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। ये क्या धमकी दे रही है तू? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। रम्या, ये यहाँ मरेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस, कोर्ट, ये सारे चक्कर नहीं चाहिए। ये रो रही है तो रोने दो, हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब तुम दोनों मिलकर नया ड्रामा कर रहे हो क्या? कौन से ड्रामे की बात कर रही हो? अभी तुम्हारे सामने ही तो उसने कहा कि उसके बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। ऐसा कब बोला उसने? इससे पूछा तो तुम्हारा नाम नहीं बताया, लेकिन मरने की धमकी दी। तुम आराम करो, तुम सो जाओ, सो जाओ। आराम करो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तुम आराम करो। हाँ चलो। रम्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर तुम मुझे समझते हो तो उसे अभी के अभी घर के बाहर क्यों नहीं निकालते? ठीक है, तो निकाल दूंगा, लेकिन क्या इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए पहले अपना शक दूर करो, उसके बाद निकालेंगे। जब तक तुम्हारा शक न दूर कर दूं, तब तक सोनाली इसी घर में रहेगी। समझती क्यों नहीं हो? चलो। ये आदमी सच में कितना बदल गया है। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। हेलो प्रेम नारायण जी। हाँ आओ, खाना खाओ। आज क्या स्पेशल है? नहीं, ऐसा स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। अब सॉरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। आपको बुरा तो नहीं लगा? अच्छा बढ़िया टेस्ट। रुमाल है, जरा दिखाना। जरा मेरे साथ आना। रुको। तुम सोनाली को जानते हो ना? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये रुमाल तुम्हें उसी ने दिया है ना? तुम्हें ये भी पता होगा कि सोनाली गर्भवती है। सोनाली गर्भवती है? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। किसी मासूम लड़की को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुपचाप उसके साथ शादी कर लो। सॉरी, नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। आखिर मैं कितनी बार उसे शादी करूँ, आप ही बताओ। मतलब? यस, सोनाली मेरी बीवी है। फिर ये सब क्या है? बताता हूँ। बॉम्बे में इंजीनियरिंग करते वक्त मेरी सोनाली से मुलाकात हुई थी। वही हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अपने डैडी को समझाकर उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। यहाँ आने के बाद मुझे पापा के बिजनेस के लिए विदेश जाना पड़ा। अपने स्टेटस के लिए पापा ने सोनाली को मरवाने के लिए अपने गुंडे भेजे। लेकिन सोनाली उन गुंडों के हाथों बच गई। सोनाली को यह बात पता नहीं थी कि मैं बिजनेस के काम से विदेश गया हुआ हूँ। उसे लगा कि मैं उसे भूल चुका हूँ। जब मैं फॉरेन से लौटा तो वो मुझे नहीं मिली। मैं परेशान हो गया। जब बच्चों की पार्टी में आपके घर गया तब मेरी उससे मुलाकात हुई। देखो सोनाली, परेशान मत हो। कुछ दिन के लिए तुम प्रेम नारायण के घर पे रहो। ये बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। मेरे ऑफिस में ही काम करता है। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा। जब मैं अपने पापा को मना लूंगा फिर तुम मेरे साथ चलना, ओके? अभी तक आपने सोनाली की बहुत मदद की है। बस एक आखिरी मदद और कर दीजिए। वो क्या? सोनाली को डिलीवरी होने तक अपने घर ही रखिए। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि अपने पापा को मना लूं, प्लीज। लेकिन इस बारे में रमैया जी को कुछ मत बताइएगा। वो मेरे डैड से कोई भी बात छुपाती नहीं है। अगर उन्होंने ये बात डैड से बता दी तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। आप समझ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैं उसे नहीं बताऊंगा। मैंने आपको इतनी तकलीफ दी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अरे बाप रे, चेयरमैन की वाइफ को नौकरानी बनाकर उससे घर के सारे काम करवा रहा हूँ। मुझे उसे सॉरी कहना पड़ेगा। अरे ये क्या है? आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? फिर ये सब बातें मत कहना। मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? अनिल ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अगर तुम मालिक की वाइफ हो तो मेरी भी तो मालिक हुई ना। तुमसे ऐसे काम कराऊं? आज से तुम इस घर में नौकरानी नहीं, रानी बनकर राज करोगी। मुझ जैसे अनाथ को आपने इस घर में जगह दी और अपना समझा। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं नहीं, ये सब मत कहो।
तुम टेंशन मत लिया करो। ऐसी हालत में टेंशन लेना ठीक नहीं होता। और आज से चाहे कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। वाह, अब ये तो खास हो गई। और तुम्हारी बहन और बीवी का क्या होगा? देखा भाई साहब, आपके साली जी कितने अच्छे इंसान हैं। पता है, लव अफेयर रखना सोडा के बोतल की तरह होता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलोगे सीधा सोडा बाहर और सब बिखर जाता है। वैसे ही तुम सबके सामने बड़ी शरीफ बनते थे। अब खुल गए ना तुम्हारी शराफत के पोल। खुद तो गुलछर्रे उड़ा रहे हो और हमें टॉन्ट करते थे। जी चुप रहो तुम। सुनो रम्या, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था ये सिर्फ तुमसे प्यार करता है, ये किसी दूसरी को अपने घर ले आएगा, ये मुझे पता नहीं था। क्यों साले साहब, पहले तो 1-1 रुपए के लिए रोते रहते थे, अभी डबल खर्चा कैसे उठा पा रहे हो? दूसरी ये या 3-4 और भी पाल रखी हैं। जी तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जीजू, सच आग की तरह होता है। उस दिन इसका हाथ पकड़ने पर आपने मुझे मारा, मैंने सोचा आप अच्छे इंसान हो, लेकिन इसके साथ आपकी सेटिंग चल रही है, यह पता चल रहा है। इतने दिनों से इस घर में क्या चल रहा है, अब तो सबको पता चल गया ना। अब क्या बोल रही हो? ये जिस दिन से घर में आई मैंने तब से कहा था कि इस घर में बम फटने वाला है। वास्तुशास्त्र की कसम। सुनो रम्या, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्यूरी, एक काम वाली होकर तू इस घर पे राज करने का सोच रही है, मेरे भाई को अपना बनाना चाहती है। तू गांव की मामूली छोकरी होकर यहाँ आकर राज करना चाहती है, तो हम शहर वालों में कितना दिमाग होगा। क्यूरी, तू रोने का नाटक करेगी तो तुझे क्या लगता है हम देखकर पिघल जाएंगे? मैं अपने भाई जैसे नहीं हूँ, समझी? मैं एक औरत हूँ, सबक सिखा कर रहूंगी। चल निकल, निकल यहाँ से। चल। दीदी सुनो तो। अरे दीदी क्या कर रही हो? छोड़ो। छोड़ो इसे। चल, दीदी। चल। क्यों रे? इस मामूली सी नौकरानी के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया, अपनी बहन पे? बहुत हो गया, अब तो हद हो गई। इसने जरूर तुझ पर जादू किया है। हमें घर से भगाने के बाद भी हम लोग दोबारा इस घर में आए, यही सब देखने के लिए। मुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। मुझे इस घर से तूने भगाया इस लड़की के लिए। अभी मैं सब समझ गई। क्या साले साहब, बजट चिल्लाते रहते थे आप? जानते हो बजट क्या होता है? चाराने के लिए तुम 1 रुपया बाहर फेंक रहे मतलब हो। क्या है तुम्हारा? जानते हो हमारे बीच में क्या रिश्ता है? कुछ भी बोलोगे तो सुन लूंगा। आप क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं? यहाँ पर आसपास वालों को सबको पता है कि आपकी और काम वाली की क्या सेटिंग चलती रहती है। इसके आगे कुछ भी बोला तो जुबान खींच लूंगा तेरी। निकल जा यहाँ से। तुम लोग भी जाओ। ठीक है, जाता हूँ यहाँ से। अब मैं सीधे जिला कोर्ट में जाऊंगा। वहाँ न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन को न्याय दिला के ही रहूंगा। जहाँ जाना है जा, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जा। मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई गलती की है तो सोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ सब लोग यहाँ से। अब तू यहाँ क्या खड़ी है? तू भी इनके साथ जा। हाँ, सबकी तरह मैं भी चली जाऊंगी, ऐसा लगा क्या? मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पता नहीं चलता कि उसके साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, काम करने वाली के लिए कैसे इंसान हो तुम? तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ रुकूंगी तो आप लोगों के बीच और झगड़ा होगा और ये मुझे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। सोनाली, तुम्हारे जाने से इन लोगों का शक सही साबित हो जाएगा। प्लीज तुम अंदर जाओ। अगर मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। प्लीज अंदर जाओ। अपनी बीवी से झगड़ा कर रहे हो और एक रखेल से प्यार कर रहे हो। उसे बाहर भगाने के बजाय घर में बिठा रहे हो। उसका क्या हक है इस घर में? आप उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? रम्या, तुम मुझे अभी तक इतना ही समझ पाई हो? क्या तुम नहीं जानती कि मेरी खुशी किसमें है? तुम्हें तो पता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे अपने घर का कर्जा चुकाना है। पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और तुम ही मेरी हिम्मत तोड़ रही हो। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं अपनी परेशानियाँ किसको बताऊँ? तुम्हें हिम्मत देने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए घर में वो रखेल है ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत? बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा ये सोचकर रुकी हूँ मैं इस घर में, वरना मैं तो आपको कब की छोड़ के चली गई होती। आज के बाद हम सिर्फ घर के बाहर ही पति पत्नी है, घर के अंदर हम सिर्फ दुश्मन है। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। थैंक यू सर, मैंने अकाउंट से सारे पैसे निकाले हैं सर। मिस्टर प्रेम नारायण, मुझे खुशी है कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारी बैंक को चुना। इसके लिए थैंक्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, एक फोन कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हेलो, एडवोकेट बिंजू मोरे वेंकटेश्वर बोल रहा हूँ। सर, मैं प्रेम नारायण बोल रहा हूँ सर। तुम्हारे लिए तो हमने ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम बाहर गए हो। कहाँ हो तुम? मैं बैंक में हूँ सर, पैसों का इंतजाम हो गया है। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, मैं पैसे लेकर वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है, वो सब लेके मैं रेड्डी के घर पे पहुँच रहा हूँ। सर, वो किसी रेड्डी वेड्डी का घर नहीं है, आज से वो घर मेरा है। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।
सोनाली, सोनाली, रम्या जरा हेल्प करना। तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारी नौकरानी की नौकरानी नहीं हूँ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ऑटो, इसे हॉस्पिटल में लेकर चलो, मैं स्कूटर से आता हूँ। हम साथ चलिए। ठीक है, साथ ही चलो। चलो। सर, मैं बताना चाहता था कि उस बॉम्बे वाली लड़की का पता चल गया है। वो कहाँ है मुझे ये मत बता। वो जहाँ कहीं भी है उसे खत्म कर दे। जानते हैं डैडी, आप जिसे मारने की बात कर रहे हैं वो मेरी धर्म पत्नी है डैडी, और उसके पेट में मेरा बच्चा भी है, और उन दोनों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर उन्हें कुछ हो गया डैडी तो आप मेरी नजर से गिर जाएंगे। जरा जल्दी चलो भाई। कौन है ये लोग? तेज चलाओ, तेज चलाओ। टेंशन मत लो। थैंक यू प्रेम नारायण जी। आई एम सॉरी प्रेम नारायण, आई एम वो सॉरी। सब छोड़िए, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए, जल्दी जाइए। ठीक। और कितनी देर हो गई? टाइम कितना हो रहा है? टाइम ओवर हो गया है। मैं जानता था वो प्रेम नारायण नहीं आने वाला है। वकील साहब, ये सब वो केवल हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहा है। नहीं, प्रेम नारायण जरूर आएगा। उसने बैंक से कैश निकालने के बाद मुझे फोन भी किया था। हैं? क्यों जी, नौकरानी की डिलीवरी के लिए पैसे लेने आए हो यहाँ पे? ओफो, कैसी बातें कर रही हो रम्या? ऐसे समय पर ऐसी बातें की जाती है? 20 साल के बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। घर के पैसे चुकाने का आज आखिरी दिन है। डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही कागजात हाथ में आएंगे, वहाँ पहला कदम तुम ही रखोगी। मेरे साथ चलो रम्या। मैं नहीं आऊंगी। रम्या, मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। प्लीज। ठीक है, मुझे देर हो रही है, जा रहा हूँ। ओहो, पता नहीं क्या होने वाला।
भाई ये साड़ी आपने मेरे स्कूटर के पास कोई आया था क्या? नहीं पता। हाँ? माँ जी, स्कूटर से पैसे किसने निकाले? नहीं पता बेटा। पांडे जी, स्कूटर में पैसे थे, कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम सर। क्या करूं, क्या करूं? आपने स्कूटर के पास किसी को देखा था? मुझे नहीं पता सर। तो फिर कहाँ गए? मैंने स्कूटर वहां पर रखा था, उसके बाद रम्या, स्कूटर में पैसे थे जो अब नहीं है, तुमने देखे क्या? मैंने नहीं देखे। तो फिर पैसे कहाँ गए? किसी ने चुरा तो नहीं लिए? सोनाली तुम्हारे लिए इतनी जरूरी थी कि पैसे गाड़ी में ही छोड़कर उसे हॉस्पिटल लेकर गए? सोनाली के चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उस घर के लिए मैंने क्या नहीं किया? इतनी कंजूसी की कि भगवान की अगरबत्ती भी 2 टुकड़े करके जलाई है मैंने। कहीं इसी बात से भगवान नाराज तो नहीं हो गए मुझसे? जिस घर के लिए मैंने 20 साल तक मेहनत की, और आज वो सारे पैसे मेरे हाथ से निकल गए। मेरे सारे पैसे निकल गए। अब मैं कभी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा, कभी नहीं। मैं भी बाकी सब लोगों की तरह ही हूं रम्या। मेरे भी सपने हैं, मेरी भी खुशियां हैं, लेकिन अपने पापा के बनाए घर को वापस पाने के लिए मैंने पाई पाई करके बचाया। उस पैसे के लिए मैंने क्या क्या दुख नहीं सहे, कितनी रातों तक मैं उसके लिए नहीं सोया। रम्या, तुमने एक बार मुझसे पूछा था ना कि इस रेत सीमेंट से बने हुए घर से तुम्हें इतना प्यार क्यों है? तब मैंने क्या कहा था? मेरे पापा के खून पसीने से बना ये घर मेरे लिए मंदिर है, इसलिए वो घर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। उस घर के लिए मैंने अपने आप को दुख दिए हैं, किसी और को परेशान नहीं किया। पता नहीं वो सही था या गलत था, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। ना तो मुझे पिताजी का घर मिला और ना ही किसी का प्यार मिला। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, अकेला रह गया हूं मैं, एकदम अकेला। सब कुछ खत्म हो गया। वो देखो आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। इतने लेट क्यों हो गए? पैसे लाए हो ना? पैसे चोरी हो गए। क्या कहा? पैसे चोरी हो गए? अरे चोरी का तो सिर्फ बहाना कर रहा है ये। उसके पास पैसे थे ही कब जो हमें लाकर देता ये। मैं इसके बारे में पहले से जानता था। चुप रहो, मुझे बात करने दो। प्रेम नारायण, अब क्या होगा बोलो? करने के लिए अब कुछ बचा ही कहाँ है, सब कुछ खत्म हो गया। अब ये घर आप अपने पास ही रखिए। क्या कह रहे हो? भीख में दे रहे हो क्या? तुम कोर्ट के टाइम पर पैसा नहीं भर पाए, चूंकि अब कोर्ट का टाइम पूरा हो चुका है, इसीलिए सीधी तरह से इन पेपर्स पर साइन करो। अब एक पल भी मैं नहीं रुकूंगा। अब ये घर मेरा हुआ। चलो आ जाओ, आओ आओ आओ। मिस्टर प्रेम नारायण, आपके पैसे मिल गए। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इन्होंने सब सच बता दिया है। मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं आपके दिल को समझ नहीं पाई। कितना दुख पहुंचाया ना मैंने आपको। आप मुझे माफ कर देंगे ना? वो माफ कर देगा बेटी, पहले पैसे दे दो। ये लो अपने पैसे, अब घर खाली करो। हाँ ठीक है, खाली कर देंगे ना। पैसा मिल गया है, जरा पैसे देख तो ले। तुमने पैसे दे दिए, हम खाली कर देंगे। वो क्या है कि इस घर में आने के बाद हमें बिजनेस में काफी फायदा हुआ है। देखो मेरी बेटी ठीक हो गई, इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ अच्छा हुआ। मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। पैसों के साथ मैंने नाम भी बहुत कमाया। और ये कह रहे हैं ये पैसे ले लो और घर खाली कर दो। अरे इस घर को मैं खाली नहीं कर सकता, क्योंकि इस घर से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। अब इनको देखो, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये पैसे ले लो और घर खाली करके चले जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी तो कुछ बोलो, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? अरे चलो भागो यहाँ से, ये घर खाली करना है हमें। कह रहा है कि खाली कर दो, पैसे मिल गए, लो पकड़ो पैसे, ले जाओ और घर खाली करो। जा रहे हैं हम, चलो निकलो यहाँ से, घर खाली कर रहे हैं हम जा रहे हैं। चलो पैसे पकड़ो, घर खाली करो जल्दी, सामान निकालो बाहर, हमें नहीं रहना इस घर में, चलो निकलो। अरे ये घर अब हमारा नहीं है, ये किसी दूसरे का घर है। चल निकल, रोता क्या है? ये घर हमारा कब था? जो हमारा घर नहीं हो सकता। चल निकल, हमारा घर नहीं है, निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। चल निकल, क्या पकड़ रहा है इसे? चल निकल, ये हमारा घर नहीं है, निकल। मैं नहीं चल जाऊंगा। भाग यहाँ से, छोड़ खंबे को, चल निकल, ये घर हमारा नहीं है, निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये घर हमारा नहीं है। अंकल, अंकल मुझे यहाँ से नहीं जाना अंकल। मेरा छोटा भाई है और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी यहाँ रहते हैं। अंकल हम बड़े हो जाएंगे तो आपको इससे बड़ा घर दे देंगे। अंकल हमें मत निकालिए प्लीज अंकल। अंकल आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? रेड्डी जी, क्या आपको याद है मैं भी इतना ही बड़ा था जब आपने मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया था। उस दिन मुझे कितना दुख हुआ था ये मैं ही जानता हूँ। आज वही दुख इन बच्चों को नहीं होना चाहिए। आपने इस घर पर कब्जा किया था, लेकिन इन बच्चों ने उससे प्यार किया है। जो आपने किया वही मैं करूंगा तो ये बच्चे मुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए इनके बड़े होने तक आप सब लोग इसी घर में रहेंगे। उसके बाद ये घर मुझे वापस कर देना। एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। प्रेम नारायण, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये घर तुम्हें मिलने न पाए, इसके लिए मैंने तुम्हारे पैसे चोरी करवाए। ये देखो। लेकिन तुमने मेरे बच्चों की बात सुनकर सब कुछ भुलाकर इस घर को मुझे देने को राजी हो गए। तुम इंसान नहीं देवता हो प्रेम नारायण, मुझसे भूल हो गई। एक देवता जैसे इंसान को मैंने परेशान किया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तो फिर वो पैसे तुम कहाँ से लेकर आए? प्रेम नारायण, ये पैसे मैंने दिए। तुमने मेरी इंसानियत के नाते मदद की है, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकूं? ये लो अपने पैसे। ये पैसे इनके हैं। ये लीजिए। हेलो। देखिए सोनाली को। हाँ क्या हुआ सोनाली को? वो बहुत सीरियस है। मैं अभी पहुंचता हूँ। सोनाली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमारे बच्चे ये तो 3 है, इनमें अपना कौन सा है? ये तीनों बच्चे तेरे ही हैं और तीनों लड़कियां हैं। एक साथ जिस घर में 3 बच्चियां होती है ना, वो घर सबसे शुभ होता है, ये मेरा वास्तुशास्त्र कहता है। प्रेम नारायण, मैं भी तुम्हारी तरह लकी हूँ। तुम्हारे भी 3 बच्चे, मेरे भी 3 बच्चे। तो रिश्ते की बात अभी कर लेते हैं, दोनों फैमिली एक हो जाएंगी। अगर ये बात है तो दहेज अभी दे दीजिए, पैसे उनकी पढ़ाई के काम आ जाएंगे। अरे भैया, बच्चों के जन्म होते ही उनके रिश्ते जोड़ने शुरू कर दिए।